जय हिंद। आज हम क्लास 10th मैथ का जो पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं एपी और हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। इस अध्याय से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तक जितना बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। आप जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे जो अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आपसे उम्मीद है कि आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना देखने के मिले। और आप जब यह पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपको निफिक्र हो जाना है क्योंकि इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से सबसे पहले इस अध्याय से देख लेते हैं, इस अध्याय से जुड़े हुए कितने मतलब कौन कौन सा फार्मूला होता है। यह अध्याय से जुड़े हुए मात्र 2 फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। वो देखिए कौन सा फार्मूला है। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी। इसी का जो समांतर श्रेणी है, इसके नाम में ही है समांतर श्रेणी, यानी समान अंतर होना चाहिए, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 3, 6, 9, 12 ये क्या है। देखिए आप इससे अंतर देखिए कितना का गैप आ रहा है। 3 और 6 के बीच 3 का गैप आ रहा है, फिर 6 और 9 के बीच 3 का गैप आ रहा है, मतलब समान अंतर है। क्या है? समान अंतर। आप देखिए जब 3 से हम 6 के पास जाते 3 का गैप आता है, फिर 6 से 9 के पास जाते तो फिर कितना गैप आता है? 3 का गैप आता है। इससे पता आता है समांतर, मतलब समान अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है? समान अंतर। इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर यहाँ 3 का गैप आता, अगर यहाँ 4 और यहाँ पर 4 गैप आता तो यह समांतर श्रेणी नहीं होता, क्योंकि समान गैप नहीं आ रहा है, यानी समान अंतर नहीं है। तो इससे जुड़े हुए सबसे पहले देख लेते हैं जो पहली जो 3 है, इसको कहते हैं A1 यानी पहला पद। 3 को हम क्या कहते हैं? A1 यानी कहते हैं पहला पद। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो A1 देंगे तो आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। A1 को हम कहते हैं पहला पद, और जो 6 है उसको क्या कहते हैं? A2 यानी दूसरा पद। A2 को हम क्या कहते हैं? दूसरा पद। और इसी तरह जो 9 है उसको हम क्या कहते हैं? A3 कहते हैं, यानी तीसरा पद कहते हैं। और जो डॉट और आगे बढ़ेगा उसको हम मतलब कोई पद का अंत नहीं है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं AN पद, यानी एनवा पद। जब भी आपको एनवा पद का नाम सुने तो आपको याद रखना है एनवा पद मतलब क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको अगर डॉट करके अगर जो संख्या यहाँ दिया रहे तो उसी को कहते हैं एनवा पद। और जो N है, N को हम कहते हैं पदों की संख्या। क्या कहते हैं? पदों की संख्या। और D को हम कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं? सारवंतर। और देखिए आप इससे जुड़े हुए जो फार्मूला है, फार्मूला को ध्यान से देखना है। पहला D बराबर फार्मूला देखिए। D बराबर फार्मूला क्या होता है कि A2 माइनस A1। और भी फार्मूला हो सकता है A3 माइनस A2, A5 माइनस A4। मतलब आप किसी भी संख्या में पहले संख्या में दूसरी संख्या को आप घटा सकते हैं। इस चैप्टर से जुड़े हुए जो फार्मूला होती है, देखिए क्या फार्मूला है। एक होता है D बराबर यानी सारवंतर। जब भी आपसे पूछे तो आपको बताए थे 2 माइनस A1। और जब भी आपको कहे 20वां पद, आपको AP दे दिया गया हो और कहे 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद का फार्मूला होता है A20। अगर आपसे पूछे तो आपको बोलना है A प्लस 19D। या आपको एक 11 पूछे 11वां पद, तो आपको बोलना है एक A प्लस 10D। आपको क्या करना है, जो जितना पूछे उसमें प्रथम पद में क्या करना है, उससे 1 घटा देना है और सारवंतर जो है D से को गुना कर देना है। जैसे A12 पूछे तो आपको बोलना है A प्लस 11D बोलना है। क्या बोलना है? A प्लस 11D। 12D हमको स्वयं अपने आप निकल जाएगा। फिर एक फार्मूला होता है AN बराबर, यानी एनवा पद आपसे पूछे कि एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, आपको बोलना है AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एनवा पद का फार्मूला होता है। एक होता है पदों का योगफल। पदों का योगफल जो होता है उसी को हम कहते हैं SN। जब हमें कहेगा पदों का योगफल निकालने के लिए, तो हम SN बराबर फार्मूला यूज करेंगे N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो जैसे हमको कहेगा 20 पदों का योगफल निकालने के लिए, तो हम N के स्थान पर 20 रखेंगे, और जहां N है वहां क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। तो हमें जो है पदों की योगफल प्राप्त हो जाएगी। तो यही मतलब 2 फार्मूला से पूरा अध्याय क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यह फार्मूला आपको याद होगा ही, और याद नहीं होगा तो आप याद कर लें, तब जाकर यह जितना क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव भी आपसे गलत नहीं होगा और समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो समझने में जो बताएंगे बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आप जरूर याद रखें। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि समांतर श्रेणी
25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए कौन सा पद हमारे प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्या कह रहा है? ऋणात्मक। जब हम 15, 25 है, 20 है, 15 है, क्या कह रहा है? 5, 5। इसमें देखिए आप 5 का क्या आ रहा है? कमी आ रहा है। जब 5, 5 हम घटाते जाएंगे तो कह रहा है ऐसा कौन सा पद होगा जो प्रथम ऋणात्मक होगा। तो चलिए एपी जो पहले लिख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे पहले क्या है? 25 है तो 25 लिख लिए, उसके बाद 20 है तो 20 लिख लिए, और 15 है तो 15 लिख लिए। देखिए कितना कितना घट रहा है? 5, 5 घट रहा है। कितना घट रहा है? मैंने 5, 5 इसमें क्या रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है? 5, 5। तो और आप इसमें 5 घटाएगा 10 आएगा, फिर 5 घटाइएगा फिर कितना आएगा? 10 में 5 घटाएगा फिर 5 आएगा, फिर इसमें 5 घटाएगा 0 आएगा, फिर 0 में से 5 घटाएगा तो -5 आएगा। कितना आएगा? -5। देखिए पहला जो पद जो है, पहला प्रथम पद ऋणात्मक कौन सा पद है? गिनिए। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा और सातवां पद। जो सातवां पद है, प्रथम सातवां पद, जो सातवां पद है वो ही पहला हमें क्या आया? ऋणात्मक है। इसलिए ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी नंबर होगा। सातवां पद जो है ऋणात्मक आता है। आप देखिए 5 घटाएं क्यों? क्योंकि हमें जो एपी दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है, इसमें 5 का अंतर हो रहा है। तो 5 बहुत कम ही संख्या थी, इसलिए हमने क्या किया? 5 घटा ही दिए, फॉर्मूला नहीं लगाने के बजाय। जैसे 25 था तो 20 में 15, 15 में 10, 10 में से 5, 5 में 0 और 0 में से 5 घटाए तो -5। तो पहला ऋणात्मक पद कौन सा आया? गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सातवां जो पद थी वह ऋणात्मक आई। प्रथम सातवां पद क्या है? ऋणात्मक। इसलिए ऑप्शन हो गया इसका बी, ऑप्शन सी हो गया। सातवां पद जो है इस एपी का ऋणात्मक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है? कह रहा समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वअंतर क्या होगा? सार्वअंतर आपको पूछ रहा है, तो सार्वअंतर माने क्या होती है? सार्वअंतर माने हमें डी निकालना होता है। क्या होता है? डी। देखिए यह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यह क्वेश्चन देखिए कैसे बना के सार्वअंतर। तो सार्वअंतर पहले एपी को क्या दिया गया है? एपी जो आपको दिया गया 0, 1,8, 1,4 दिया गया। तो हमें सबसे पहले ए लिखना है। A1 बराबर क्या है? ए बराबर कितना है? 0। कितना है? 0। आप जानते हैं कोई एपी में जो पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं? A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? A1 या ए कहिए, दोनों बात एक ही है। और इसमें डी हम कैसे निकालते हैं? डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। देखिए A2 कितना है? तो इसका होगा A2 - A1। A2 का मान कितना गया? A2 का मान दिया गया, इसे भी यहाँ पे भी लिख लिए, A2 बराबर 1/8। तो क्या करेंगे? बराबर है तो बराबर देंगे। A2 का मान है 1/8, 8 दे दिए। माइनस करना है, किसको माइनस करना है? 0 को माइनस करना है। किसी भी संख्या में हम 0 को माइनस करते हैं तो हमको मान कितना आता है? उतना ही, मतलब जो संख्या रहती है उतना ही उसका मान चलाता है। 0 से माइनस कुछ घटेगा ही नहीं, इसका मान आएगा 1/8। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 1/8, आपको मारना है बी में 1/8। या जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा का सारा बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान से देखना है। अब बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है? क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो आपको अंडरलाइन कर लेना है क्या? नहीं है। देखिए ये समांतर श्रेणी है। आपको कैसे पता? आप कहिएगा कि आपको कैसे पता है ये समांतर श्रेणी है? तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। कितना होता है? 1 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 73 है, यहाँ कितना है? 73 है तो 73 दे दिए। यहाँ 49 होगा। कितना होगा? 49। 73 है तो 73 दे दिए। जब आप इसका सार्वअंतर है डी निकालिएगा तो डी निकालिए, 25 में से 1 घटाइए, कितना आएगा? आपको 24 आएगा। कितना आएगा? 24। फिर 49 में से आप 25 घटाना है। 49 में से कितना घटाना है? 25 घटाइएगा। इसमें भी 25 घटाना, घटाइए। इसका घटाइए, कितना आएगा? 4। फिर 2 में से इसका भी कितना है? इसका भी 24 आता है। फिर इसको आप घटाइए, इसका भी कितना आएगा? 24 आएगा। देखिए सब में डी क्या है? सब में डी बराबर है। क्या है? सब में डी बराबर है। इसलिए जब सब में डी बराबर होगा तो यह एपी में होगा। एपी में कौन नहीं है? यह भी देखिए आप रूट, ये जो रूट लगा हुआ है यह भी एपी में है। क्या है? ये भी एपी में है। तो आप कहिएगा यह कैसे एपी में है? तो आपको यह भी प्रूव करके बताते हैं यह कैसे एपी में है। एपी में कौन रहती है? जिसका सभी, मतलब डी निकालने पर सभी दो संख्याओं के बीच का डी क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? समान। जैसे यहाँ 2 है तो रूट 2 लिख लिए। A2 कितना है? यह ई हुआ A1 और A2 कितना है? √8 है। कितना है? √8। हम अगर √8 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं? √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं। और 4 गुना 2 में आप जानते हैं 4 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 2 का होता है। और जो 2 नहीं निकलेगा रूट अंदर, मतलब हम 2 को अंदर ही रखेंगे। क्या रखेंगे? अंदर। यानी हमको A2 बराबर कितना आया? √2 आया। तो हमको डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 होता है। क्या होता है? A2 - A1 होता है। कितना होता है? A2 - A1। A2 का मान कितना है? 2√2 माइनस A1 का मान कितना है? √2। आप बताइए 2√2 में हमें 1 √2 घटाएंगे,
2√2 है, कितना है 2√2 में 1√2 घटाएंगे तो आपको कितना आंसर आएगा √2 आएगा। कितना आएगा √2। अभी दो संख्या घटाए हमको डी का मान कितना आया, डी का मान √2 आया। फिर अब अगर इसके बीच अंतर कीजिएगा, इसके √18 और √8 के अंतर कीजिएगा तो तब पर भी आपको √2 आता है। देखिए करके देखते हैं। जैसे √8 है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, और √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं तो √9 गुने 2 लिख सकते हैं। आप कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। 9 का 3 निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, 2 अंदर में रहेगा। तब हमको डी कैसे निकालेंगे, मतलब इसमें से, मतलब इस संख्या में से इसको घटाना है, यानी जो √18 है हम √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं माइनस, और √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2 लिख सकते हैं। जब आप 3√2 में 2√2 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा 1√2 आएगा। कितना आएगा 1√2। फिर देखिए इसका भी डी कितना आया, इसका भी डी कितना आया, इसका भी डी जो है 2 ही आया, इसका भी डी 2 आया, इसका भी डी 2 आया। इससे पता चलता है यह भी क्या है एपी में है। बट देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर सी भी एपी में है। ऑप्शन नंबर जो डी है कह रहा है 0.2, 0.22, फिर 0.322, फिर 0.2222, मतलब इसमें क्या अंक बढ़ दे रहा। अगर आप घटाइएगा इसको तो एपी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है कभी मतलब एक समान पद नहीं आएगा, मतलब इसका एपी में नहीं आएगा। तो इसको भी चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं आपको। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं या कैसे एपी में नहीं है। जैसे A1 यहाँ कितना दिया है, A1 दिया गया है आपको 0.2, और A2 कितना दिया गया है 0.22 दिया गया है। अगर हम डी निकालेंगे कितना आएगा, डी क्या होता है डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया गया है, A2 का मान दिया गया है 0.22 और माइनस कितना है 0.2। जब आप इसको घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, जब आप इसे घटाइएगा तो 0.2 ही आएगा। इसके आप ऐसे घटा दिए 0.22 और पॉइंट के समय पॉइंट देना है, इधर 2 देना है, इधर 0 देना है। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 2, 0.0। इसका मान कितना आया 0. इतना आपको घटाने पर, पहली दोनों संख्या को घटाने पर हमको डी कितना आया 0.02 आया पॉइंट। अब जब ये दोनों को मतलब इसमें से आपको इसको घटाइएगा, नहीं A3 में से A2 घटाइएगा तो देखिए इसका मान कितना आता है। फिर डी बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 0.222 माइनस क्या करेंगे 0.22 माइनस करेंगे। जब आप इसको माइनस कीजिएगा, देखिए माइनस करने के बाद क्या आता है, यहाँ जैसे 0 पॉइंट क्या है 222 और पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, पॉइंट की साइड क्या है 2 है, फिर 2 है, इधर 0 है। जब आप इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, इधर यहाँ 2 पे 2 ही आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर 0.0। यहाँ इसका डी कितना आया 0.002। यहाँ पे देखिए यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002। दोनों क्या है समान, डी दोनों समान नहीं है। जब डी समान नहीं रहता है इसका मतलब यह एपी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह एपी में नहीं होगा। बहुत ही समझाने में बहुत देर लग गया, मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि यह क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे 0.3, 0.033, 0.33 ऐसे रहे, आपको बोलना है, बुझना है यह क्वेश्चन क्या एपी में नहीं है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि क्या कह रहा है, यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। आपको ये साफ साफ बता रहा है ये क्या है समांतर श्रेणी में है। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करने हम क्या कह रहा है x का मान ज्ञात करने। देखिए यह क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। जो फर्स्ट तरीका है वो फर्स्ट तरीका आपको बताते हैं किस तरीके से बन सकता है। सबसे पहले हमको एपी दिया है x+2 दिया गया है और 3x दिया गया है और 4x+1 दिया गया है। क्या दिया गया 4x+1 दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अगर मतलब एपी में है, अगर हम 1 का मान रखते हैं, इस x में 1 का मान रखेंगे, 1 का मान रखेंगे, अगर एपी में चला आता है तो समझेंगे x का मान क्या होगा 1 ही होगा। अगर 2 है 2, अगर x के स्थान पर अगर हम 2 रखेंगे तब जो संख्या में आएगी तीनों में से अगर वहाँ एपी में होगी तब बोलेंगे 2 ही आंसर है। अगर 3 आती है तो x मान रख के देखते हैं कौन एपी में रहेगा, मतलब मान रखने पर कौन एपी में आता है। तो सबसे पहले x के स्थान पर हम क्या धरेंगे 1 धरेंगे। तो यह जो एक है इसके स्थान पर 1 धरेंगे। जब आप x के स्थान पर 1 धरिएगा तो जैसे x+2 है और कितना है 3x है और कोमा है 4x+1 है, कितना है 4x+1। आपको x स्थान पर 1 धरना है, क्या धरना है 1। तब यहाँ पे आप 1 धरिएगा, 1+2 कितना आता है 3 आता है, कितना आता है 3। और जब यहाँ पे आप 1 धरिएगा 3 गुने 1 कीजिएगा, इसका मान कितना आएगा, इसका भी मान 3 आता है। फिर यहाँ पे आप 1 धरिएगा 4 गुने कीजिएगा 4 1 5, इसका 5। देखिए इसका सारवंतर 0 है, इसका सारवंतर कितना है, इसका सारवंतर 2 है, -2 है, तो सिर्फ 2 है, क्या है 2 है, +2 है, तो यह एपी में नहीं होगा। यानी 1 का मान रखने पर यह क्या आती है एपी में नहीं आती है, क्योंकि
क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी में है, तो हमको मतलब अगर एक धरे तो हमको सारा बनता क्या ना चाहिए, समान आना चाहिए, यानी मतलब एक नहीं होगा। अब देखते हैं दो धर देखते हैं, क्या रखते हैं, दो रख के। अगर आप इसमें दो रखते हैं तो दो यहाँ दो रखिएगा, एक्स स्थान पर दो दो कितना आता है, 4 आता है। 4 लिख लिए, एक मतलब एक पद हमको प्राप्त हो गया। फिर यहाँ दो धरिएगा, 3 दूना 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। फिर आप यहाँ दो धरिएगा तो 4 दूना कितना आएगा, 8 आएगा, और प्लस 1 है कितना आएगा, 8 1 9 आएगा, कितना आएगा, 9। देखिए इसके इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, और इस दोनों बीच का अंतर 3 है, तो यह भी एपी में नहीं है, क्योंकि डी क्या है, समान नहीं है। अब 3 देख के इसमें रख के देखते हैं। अगर आप 3 धरते हैं इसमें, 3 2 कितना होती है, 5 होती है, कितना होती है, 5। और इसमें 3 धरिए, 3 3 कितना होती है, अगर इस एक्स के स्थान पर 3 धरिएगा तो 3 गुना 3 होगा, 9 होगा, कितना होगा, 9। और एक्स के स्थान पर यहाँ 3 धरिएगा, 4 3 कितना होती है, 12, 12 1 13। इसका अंतर सारबंतर देखिए समान होती है कि नहीं। जब इसमें आप घटाइएगा तो इसका सारबंतर कितना आता है, 4 आता है। फिर 9 में 13 में से आपको इसमें 9 और 13 के बीच देखिए अंतर कितना है, 4 है। दोनों का अंतर कितना है, 4 4, यानी डी क्या है, दोनों का समान है, बराबर है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 3 रख, जब भी हम एक्स के स्थान पर 3 रखते हैं तो इसका मान क्या आती है, या एपी में चली आती है। अगर एक्स मान 3 नहीं रखते हैं तो यह एपी में नहीं आती है। देखिए एक और मेथड है इसका बनाने का। इसका एक और तरीका है बनाने का। एक और तरीका क्या है, जैसे पहला पद है और ये दूसरा पद है और तीसरा पद है। या एपी का एक नियम होता है कि जब पहला पद और पहला पद और तीसरा पद के जोड़ के आधा कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, दूसरा पद जो है उसके बराबर आता है। मेरे कहने का मतलब ये पद और ये पद दोनों जब आपस के जोड़ने के उस जोड़ के आधा कीजना है, क्या करना है, आधा। देखिए कैसे करते हैं, x + 2 है तो x + 2 दे दिए, उसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है 4x + 1, मतलब इसको और इसको क्या किए, जोड़े, क्या करें, जोड़े। और जोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो इसका नियम होता है, ये जो मध्य पद है इसके बराबर आता है, क्या आता है, ये नियम होती है, बराबर आती है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए दो यहाँ किस में है, 2 आप कहिएगा क्या है, 2 भाग में है, क्या है, भाग में है। तो 2 बराबर को साइड ले जाते हैं, गुणाम चला जाएगा, किस में चला जाएगा, गुणाम। तो यहाँ सिर्फ बचेगा x + 2 और प्लस से गुना करेंगे प्लस 4x बचेगा, और प्लस 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 आएगा, प्लस 1 बचेगा। जब आप गुना कीजिएगा 3 दूना 6x आएगा, कितना आएगा, 6x। देखिए आप जब इसको हल कीजिएगा देखिए कैसे आएगा, x और 4x, 1x और 4x, कितना x आता है, 5x आता है, कितना x आता है, 5x आता है। और 2 और 1 कितना आता है, +3 आता है, कितना आता है, +3, और बराबर यहाँ क्या है, 6x है, कितना है, 6x। और जब आप 3 को इधर रखिए और इधर जो 6x है, 6x इधर रखना है, जो 5 इधर प्लस में 5x है, इसको बराबर इस साइड ले आइए तो यहाँ कितना आएगा, इधर आएगा -5x आएगा, कितना आएगा, -5x। तो आपको 3 बराबर क्या प्राप्त होगा, तब 6 में x में 5x घटाइएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, 1x प्राप्त होगा। देखिए x का मान हमको कितना आया, x मान हमको 3 चला आया, कितना आया, 3। इस विधि से भी आपको आंसर कितना आया, 3 ही आया। और आप वैसे भी x का मान इसके स्थान पर मान रखना है, और जो एपी को संतुष्ट करेगा, यानी मान रख कर देखेंगे किसका जब मान डी होता है, समान आता है, उसके बाद हमको टिक लगाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट का 10वां पद क्या होगा, क्या होगा, 10वां पद। यानी हमको कह रहा है A10, क्या कह रहा है, A10 हमसे पूछ रहा है, A10 बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 9D होता है, कितना होता है, 9D होता है, A + 9D दे दिए। आपको दिया गया इसमें कितना दिया गया, A का मान देखिए, A का मान कितना दिया है, 0 दिया गया, कितना दिया गया, 0। यहाँ 0 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 9 है तो 9 देंगे। देखिए यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं रहता है, यहाँ किसका चिन्ह रहता है, गुना का, और डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी -4 में से हमको घटाना है, कितना घटाना है, 0 घटाना है। अगर -4 में 0 घटाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा -4 को, तो क्या रहेगा, -4 ही रहेगा, कितना रहेगा, -4 ही रहेगा, क्योंकि 0 घटाने से मतलब किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या रहेगा, -4 ही रहेगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो ए का मान कितना है, 0। तो 0 में कोई संख्या जोड़ने पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी आप कर लीजिए, 0 है, 0 दे दिए, आप प्लस माइनस गुना कीजिएगा, कितना आएगा, -9 चौक 36 आता है, कितना आता है, 36। यानी 0 में -36 करेंगे हमको कितना आएगा, -36 आता है, कितना आता है, -36। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, -36, ऑप्शन नंबर डी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, -36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। यह भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ वही, ये देखिए ए है,
A+D, A+2D, A+3D या समांतर श्रेणी में है, या भी समांतर श्रेणी में है। आपको जस्ट बताए थे इस पहले वाला क्वेश्चन में, और बताए थे जो 0.3 देखिए यहाँ 0.33 है, 0.333 है और 0.43 है। तो इसमें देखिए 3 इसका जब भी आप इसको सार्वंतर निकालेगा, यानी पहला दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो आपका डी समान नहीं आएगा। आप करके देख सकते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, तो आप समझ गए होंगे, इसलिए क्या होगा, बी होगा। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि AP 4, 10, 16, 12, 28 डॉट का सार्वंतर यानी डी पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। डी कैसे निकाला जाता है, डी तो पहले दूसरे पद में से पहले पद घटाना है, दूसरा पद क्या है, यानी हमको डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1। A2 का मान कितना गया है, 10 दिया गया, तो A2 लूंगा 10 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। A1 कितना है, A1 है 4, तो आप 4 घटाना है। जब 10 में से 4 घटाएगा कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 6, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 आ जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो, तो AP के तीन पद होंगे। क्या आएगा, आपको प्रथम पद दे दिया गया है और सार्वंतर 3 दे देगा, कह रहा प्रथम 3 पद होंगे। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है प्रथम पद, इसमें भी है, सब में 2 है। लेकिन आप चेक करना है किसमें सार्वंतर 3 किसमें है। देखिए 3 किसमें है, इसमें देखिए, इसमें आप जब घटाइएगा तो इसका सार्वंतर 4 आता है। 6 में 2 घटाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। इसका सार्वंतर 3 नहीं आता, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें इसका सार्वंतर 3 आता है। अब 5 में से आप 2 घटाएगा 3 आएगा, फिर 8 में से आप 5 घटाएगा, इसका भी क्या आता है, 3 आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो मतलब इसका प्रथम पद 2 भी है और सार्वंतर है, इसको घटाने पर दूसरे पद में से पहले पद घटाने पर हमको 3 प्राप्त होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। या काहे होगा, क्योंकि 6 में से आप 2 घटाएगा तो आपको सार्वंतर 4 प्राप्त होता है, ना कि 3 प्राप्त। इसमें आप घटाइएगा तो इसमें प्राप्त होता है पहला पद में 3, लेकिन जब आप 9 में से 5 घटाइएगा, 9 में से 5 घटा आपको 4 प्राप्त होता है। 3 और 4 या विरोधाभास होती है, क्योंकि मतलब AP में सार्वंतर तो समान आना चाहिए, लेकिन इसमें सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए भी सही नहीं होगा। समान किसमें है, इसे है, या प्रथम पद 2 भी है और सार्वंतर घटाने पर इसमें भी आप 5 में 2 घटाएगा तब पर भी 3 आएगा, 8 में से 5 घटाएगा तब पर भी 3 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। ऐसा कौन सा है जो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है क्या चेक करने के लिए क्या कहते हैं, सबका डी कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, इसलिए तब समान। देखते हैं किसका सार्वंतर समान है। देखिए आप पहले जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप सार्वंतर निकालिएगा। 4 में से आप 2 घटाएगा, 4 में से 2 घटाने पर इसका क्या था सार्वंतर, इसका जब डी निकालेगा यानी 4 में से 2 घटाना है, इसका सार्वंतर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। जब आप फिर इसमें से आप 3 में से 2 घटाइएगा, यानी हम फिर डी निकालेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, इसका अंतर 4 आता है। यानी इस देखिए डी क्या है, दोनों डी बराबर क्या नहीं है, इसलिए मतलब यह AP में नहीं है। तो इसको देखते हैं यह AP में है कि नहीं, या AP में है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो क्या करना है, तो -6 में से किसको घटाना है, डी बराबर क्या लिखेंगे, -6 में से हमको किसको घटाना है, -8 को घटाना है। माइनस है तो माइनस घटाना है तो माइनस दे दिए, और किसको घटाना है तो फिर -8 है तो फिर -8 दे दिए। क्या दे दिए, -8 दे दिए। अब घटाइए, -6 है तो -6 प्लस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, और 8 है तो 8 दे दिए। अब जब 8 में से आप 6 घटाइएगा कितना आएगा, आपको प्लस में 2 आएगा। कितना आएगा, प्लस में 2। तो इसका डी कितना आया, 2 आया। फिर आप -2 में से आपको -6 घटाना है, तो आप फिर घटाए डी बराबर क्या लिखेंगे, -2 में कितना घटाना है, -6 घटाना है। कितना घटाना है, -6। जब आप इसको घटाएगा तो माइनस है तो -2 दे दिए, माइनस कितना होता है, प्लस होता है। कितना होता है, प्लस। यहाँ क्या है, 6 है। जब आप 6 में से 2 घटाएगा कितना आएगा, 4 बचेगा। कितना आएगा, 4। देखिए यहाँ इसका डी आया 2, इसका डी कितना आया, इसका डी आया 4 आया। कितना आया, 4 आया। तो दोनों डी समान नहीं है, इसलिए यह भी AP में नहीं होगा। अब देखते हैं C नंबर AP में है कि नहीं। C नंबर में कैसे चेक करना है, 5 में से पहले दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाना है। यहाँ 5 है, 5 में से आप 3 घटाइएगा। जब डी लिखेंगे, डी बराबर 5 - 3 लिखेंगे तो आपको कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अगर आप 4 में से 5 घटाना है, अब फिर डी बराबर निकालना है। क्या निकालना है, मतलब 4 में से 5 घटाना है। क्या घटाना, 4 में से आप जब 5 घटाएगा तो आपको -1 आएगा। क्या आएगा, -1। या भी क्या, इसका भी डी समान नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी ही ऑप्शन राइट आंसर होगा।
आप कहिएगा कि डी ऑप्शन आप कहिएगा डी ऑप्शन कैसे सही हुआ। देखिए डी ऑप्शन कैसे सही हुआ, इसमें से आपको लग रहा है या सर या मतलब एपी में नहीं है, लेकिन यह एपी में है। देखिए कैसे है, इसका A1 कितना है, A1 है √3 और A2 कितना है, A2 है √6। √6 का हम इसे लिख सकते हैं, √2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यह भी एपी में नहीं है, यह भी एपी में नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ मतलब मिस्टेक हो गया था थोड़ा। इसमें देखिए A1 कितना दिया गया है, A1 दिया गया -10 दिया गया है, और A2 कितना दिया गया है, -6 दिया गया है। जब आप डी निकालेगा यानी मतलब A2 - A1 कीजिएगा, क्या करना है, A2 - A1 करना है। A2 का मान दिया गया, A2 का मान -6 है तो -6 दिए, उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस, हमको A1 का घटाना है तो -A1 यहाँ कर दिए। फिर देखिए -6 है तो -6 दिए, माइनस कितना होता है, प्लस होता है, प्लस दे दिए। फिर 10 है तो 10 दे दिए, माइनस प्लस 10 दे दिए। अब जब 10 में 6 घटेगा आपको कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। यानी इस दोनों का अंतर कितना आया, -10, और जब 6 में -10 को घटाया तो हमको कितना आया, 4 आंसर है। कितना आया था, 4 आया। फिर अब इसको देखते हैं, घटा कर देखते हैं। -2 में से 6 घटाते हैं, यानी डी बराबर क्या लिखेंगे, -2 में से कितना घटाना है, -6 को घटाना है। कितना घटाना है, -6 घटाना है। जब आप घटाएगा तो -2 आएगा, में प्लस आता है -6। जब 6 में से आप 2 घटाएगा तो कितना आएगा, +4 आएगा। देखिए दोनों में क्या है, डी समान है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मतलब फिर उस वक्त ध्यान से मतलब उतर गया था, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि p+1 2p+1 4p+1 एपी में है तो p का मान ज्ञात करें। फिर एक इसी तरह क्वेश्चन आपको बताए थे कि आप क्या कर सकते हैं। आपको कह रहा p का मान ज्ञात करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप मान रखना है, a का मान पे नहीं, इसमें मान रखना है पूरे एपी में। जो एपी निकलेगा उसको देखना है डी समान आ रहा है कि नहीं। अगर डी समान आ रहा है तो एक ही आंसर होगा, अगर डी समान नहीं आएगा तो आपको मतलब ऑप्शन ए गलती हो जाएगा। अब 2 रख के देखिए, पी के स्थान पर 2 रखिए, आपको 3 एपी निकलेगा, आपको 3 पद निकलेगा, और तीनों पद का देखिए उसका डी समान आ रहा है कि अगर इसका भी समान है तो यह भी गलती होगा। अगर 3 रखिए, इसमें पी के स्थान पर 3 मान रखिए, तो आप चेक करते हैं कौन सा मान इसका मतलब एपी में आता रखने। तो चलिए मान धर कर देखते हैं। जैसे यहाँ पी के स्थान पर अगर 1 मान रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 मान रखते हैं। अगर आप यहाँ 1 मान रखते हैं पी के स्थान पर तो 1 क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। फिर इसमें भी 1 मान रखना है, क्योंकि हमको 3 पद निकालना है। इसमें मान रखने 2 गुने यहाँ पे 1 रखने, 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। फिर यहाँ पे 1 रखना है, फिर जब यहाँ पे 1 रखिएगा 4 गुने करेंगे कितना आएगा, 4, और 4 कितना आता है, 5 आता है। इसमें देखिए आप जब इसका सारबंतर निकालेगा, 3 में से 2 घटाने तो 1 आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए इसका सारबंतर समान नहीं आ रहा है, यानी डी इसका समान नहीं आएगा, इसलिए पी का मान 1 नहीं हो सकता है। अब 2, इसमें 2 मान रख देखिए, अगर पी के स्थान पर हम 2 देते हैं तो इसका कितना आएगा, 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा पहला पद, और इसमें भी 2 रखेंगे, 2 दूना 4 आएगा, 4 1 5 आएगा। कितना आएगा, 5 दूसरा पद 5 आ गया। फिर इस तीसरा पद में भी 2 धरेंगे, कितना धरेंगे, 2। जब इसमें आप 2 धरिएगा, 4 9 कितना आएगा, 8 आएगा, 8 1 9 आएगा। इसका देखिए इसमें जब इस दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे, इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर 4 आता है। यह भी इसका सारबंतर मतलब समान नहीं हुआ, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप 3 रख के देखिए, अगर 3 इसमें पी के स्थान पर अगर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं तो 3 इसमें 3 रखेंगे, 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। और इसमें 3 रखेंगे, 3 में 6 1 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। फिर इसमें भी 3 रखेंगे, 4 3 12, 12 1 13 आएगा। कितना आएगा, 13। इसमें देखिए अंतर कितना आता है, इसमें 7 में से 4 घटाना कितना आएगा, 3 आएगा, और 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसका भी डी समान है, इसलिए इसका भी आंसर या नहीं होगा। अब 4 रख देखते हैं, क्या रखते हैं, 4। जब 4 यहाँ रखिएगा, 4 कितना आता है, 5 होता है, और इसमें भी 4 रखिएगा, 4 2 8 1 9 होता है। फिर इसमें भी 4 रखिएगा, 4 2 16 1 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तब इसमें आप अंतर कीजिएगा, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें आप जब घटाइएगा तो 9 में से 5 घटाएगा 4 आएगा, और 17 में से 9 घटाएगा तो कितना आएगा, आपको आएगा 8 आएगा। इसमें देखिए डी समान है, इसका इसमें 8 निकला, इसमें 4 निकला, डी समान नहीं है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समांतर श्रेणी -10 -6
-2 और 2 का सारबंतर हमको कह रहा है डी निकालने के लिए। डी कैसे निकालेंगे, पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद है -6 है और इसको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, तो -10 को घटाना है, तो -10 दे दिए। जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा, डी है। जब आप घटाइएगा तो -6 माइनस में कितना आता है, प्लस आता है और 10 है। जब 10 में से 6 घटाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। और आपको बताए थे जो संख्या बड़ी रहती है, कितना रहती है, बड़ी, उसके चिन्ह लेते हैं। देखिए बड़ी संख्या क्या है, 10 है, इसके चिन्ह आगाम कौन है, प्लस है, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, +4 आएगा। कितना आया, +4 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है +4, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी +4 हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 3,4, 5,4, 7,4 और 3,4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारबंतर। इसका भी हमको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को हमको घटाना है। तो देखिए दूसरा पद क्या है, देखिए यहाँ पे जो दूसरा पद है, देखिए क्या कह रहा है, दूसरा पद है 5/4। देखिए क्या है, 5/4 है दूसरा पद। दूसरे पद को पहला पद को घटाना है। पहला पद क्या है, 3/4। जब आप घटाइएगा तो इसका लघुत्तम लेगा 4 आएगा। क्या आएगा, 4 में भाग देगा, एक दाम लेगा, कितना दाम मिलेगा, एक दाम में। और जब 5 आएगा फिर इसको भी एक दाम लेगा, 1 गुना 3 के 3 आएगा। इसका मतलब कितना आएगा, 5 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 2/4 आएगा। कितना आएगा, 2/4। यानी इसको जब आप काटिएगा तो 1 कितना आएगा, 1/2 आएगा। देखिए 2/4 ही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, 2/4, तो 2/4 ही इसको काटना है। जब आप इसको भी काटेगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। इसलिए इसका आंसर आएगा 2/4 या कहिए या 1/2। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए समांतर श्रेणी 2,7, 12 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद हमसे पूछ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमसे A10 पूछ रहा है, क्या है, 10वां पद। आपको लिख सकते हैं A+9D लिख सकते हैं। आपको A का मान दिया गया, A का मान कितना गया है, 2 दिया गया है, प्लस है तो प्लस दे दिए, 9 है तो 9 दे दिए, गुना है तो गुना दे दिए। D का मान कितना है, जब आप इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, जब आप इसमें से घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, 5 आएगा। 7 में से आप 2 घटाइए कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो आप 5 गुना 5 लिख दिए। देखिए 2 है 2 दे दिए, प्लस है तो प्लस, 9 × 5 = 45 होता है। कितना होता है, 45। जब 45 और 2 दो जाए कितना आएगा, 47 आएगा। कितना आएगा, 47। देखिए ऑप्शन नंबर 47 इसमें, ऑप्शन नंबर डी में है 47, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्या निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। देखिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, आपको पहले भी बताई थी। ये समांतर देखिए 0.03 है, 0.0033 है, 0.0333 है। यह बढ़ते जा रहा है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए यह भी समांतर श्रेणी में नहीं है। 1 है, 1 1 है, फिर 1 1 1 है, फिर 1 1 1 1, ऐसे क्या है, बढ़ते जा रहा है। यह भी समांतर श्रेणी में नहीं है। यह देखिए यह देखना समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जब आप यह देखिएगा 2 है, 4 है, फिर 8 है। जब 4 में से आप 2 घटाइएगा तो आपको आएगा 2 आएगा। फिर 8 में से 4 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे डी का मान 2 आता है, लेकिन यहाँ पर डी का मान कितना आता है, 4 आता है। इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बच गया एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है। यही क्या है, समांतर श्रेणी में है। आप इसे घटा सकते हैं। जब -4 में 0 घटाएगा तो -4 ही आएगा, और -8 में -4 घटाइएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। -8 में 4 घटेगा तो -4 ही आएगा। यानी सब में क्या आता है, -4 4 4, इसका डी क्या आता है, -4 आता है। अगर आप इसको बना के देख लीजिएगा, मतलब 4 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी ही हो इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी के, क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पी के किस मान के लिए पद 2p+1 13 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। पी के किस मान के लिए। आप उसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। पहले 3 का मान, पी के स्थान पर 3 का मान रखना है, और अगर यहाँ मान रखने के बाद जो हमें 3 पद प्राप्त होगा, उसमें देखना है समांतर श्रेणी में डी का मान, जो पद प्राप्त होगा उसमें डी निकाल लेना है। सबका डी अगर समान होगा तो 3 ही आंसर आ जाएगा। अगर 4 मान रखते हैं, किसका मान रखते हैं, 4, अगर इसमें भी 4 मान रखते हैं, इसमें भी 4 मान रखते हैं, जो हमें पद प्राप्त हो गए उसका सारा का डी निकाल कर देखेंगे सबका डी समान आता है कि नहीं। आप मान रख देखते हैं, पहले 3 मान रख देते हैं। जब आप यहाँ पे 3 रखिएगा पी के स्थान पर, 3 गुना कितना आएगा, 6 आएगा। 6 ये कितना आता है, 7 आता है। पहला पद हमको मिल गया। फिर इसमें तो पी है नहीं, इसमें 13 है तो 13 रख दिए। इसमें 3 मान रखना है। 5 कितना आएगा, 15। 15 में 3 घटाएगा कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। अब देखते हैं डी निकाल देखते हैं। जब 13 में 7 घटाएगा तो आपको आएगा 6 आएगा। फिर 12 में से 13 घटाएगा तो आपको कितना आएगा, -1 आएगा। देखिए यहाँ डी का मान कितना, 6 आया, इधर -1 आया, यानी डी का मान समान नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन यह क्या होगा, 3 नहीं होगा। अब देखते हैं 4 रख के देखते हैं, क्या रख देखते हैं, 4 रख देखते हैं। अब 4 इसमें रखिएगा, 4 गुना कितना आएगा, 8। अब प्लस कितना है, 1 है।
8 8 है कितना आता है 9 आता है, कितना आता है 9। पहला पद हमको 9 निकल गया और दूसरा पद हमको दिया ही गया है 13 और तीसरा पद मतलब फिर इसमें आप 4 रखते हैं, 5 तो कितना होता है 20। जब 20 में से आप 3 घटाएगा तो कितना आएगा, 20 में से 3 घटाएगा तो आपको आएगा 17 आता है, कितना आता है 17। अब इसमें देखते हैं डी समान है कि नहीं। अब 13 में से आप 9 घटाएगा तो आपको 4 आएगा, फिर 17 में से आप 13 घटाएगा तो 4 आएगा। देखिए इसमें डी क्या है, दोनों समान है। जब घटाते हैं तो क्या आता है, मतलब समान आता है, यानी 4 का मान जब हम इसमें रखते हैं तो या एपी में चला आती है, क्योंकि एपी का इसमें भी घटाते 4 आता है, इसमें भी 4 आता है, यानी डी समान आता है, यानी 4 मान रखने पर यह एपी में चली आती है। इसलिए पी का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पी का मान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए या तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 0.1 है, फिर 0.11, फिर 0.11 है, या बढ़ते जा रही है, या होगा नहीं, आपको यह ध्यान में रखना है, या होगा नहीं। आप देखना है कौन सा समांतर श्रेणी में है। अगर इसको बनाते हैं आप, ऑप्शन नंबर 1 को बनाते हैं, एक एक चेक करते हैं। इसमें डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं डी। जो पहले दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाना है, दूसरी संख्या क्या है -6 है, कितना है -6, तो -6 दे दिए। घटाना किसको घटाना है, तो -8 को घटाना है, घटा दिए -8 को, डी बराबर लिखने हैं। डी बराबर कितना आएगा, -6 है तो -6 दिए। जब आप माइनस में कितना आता है, प्लस आता है, +8 दिए। जब आप 8 में से 6 घटाएगा कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, डी का मान 2 आएगा। फिर आप इसमें से इसको घटाइए, -4 में से हमको किसको घटाना है, -6 को घटाना है। जब आप घटाइएगा तो -4 है तो -4 दे दिए। जब इसको घटाइएगा आप, माइनस में कितना होता है, प्लस होता है, +6 है तो 6 दे दिए। जब फिर 6 में से आप 4 घटाएगा कितना आएगा, आपको प्लस में ही 2 आएगा, कितना आएगा, +2। और एक देखिए दोनों का डी क्या है, समान समान है। फिर एक अंक और घटा लेते हैं, -2 में से -4 घटाते हैं। -2 में से आपको कितना घटाना है, माइनस करना है, किसको करना है, -4 को माइनस करना है। जब -2 में से इसको माइनस क्या आता है, प्लस हो जाता है। जब इसको माइनस कीजिएगा, +4 है, चला हो गया। और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, क्या है, +2, इसका भी 2 आया, इसका भी 2, इसका भी 2, यानी हम इस ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा कि यहाँ ही समांतर श्रेणी में है। क्यों, क्योंकि सभी का मतलब मान निकालने पर हमको डी का मान क्या आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। इसलिए इसका मान क्या होगा, डी का मान मतलब यह सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि अधि 2/3 a, 2 किस समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद हैं, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का मान होगा। तो ए का मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आपको एक बात बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो होती है ये इसका पद और इसका, इस दोनों के जोड़ के आधा करने के बाद बीच वाला पद क्या आती है, बराबर आती है। क्या आती है, ये पी का गुण होता है कि पहला पद जो 3/2 है ये, और अंतिम इसके बाद वाला एक पद छोड़ के जो दूसरा पद रहती है यानी +2, ये दोनों को जोड़ने के बाद आधा करते हैं। क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो जो बीच वाली पद होती है उसके क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। जब यह समीकरण आप बीजीय व्यंजक का हल कर लीजिएगा, आपको एक आसानी मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 है, 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे दिए, ऊपर का वाला क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम ले लीजिए। जब आप लघुत्तम जो बट्टा है, बड़का बट्टा दे दिए। उसके बाद क्या करना है, नीचे में 2 है, नीचे में 2 दे दिए। अब दोनों को लघुत्तम लीजिए, 2/3 और 2/1 का लघुत्तम। जब दोनों को लघुत्तम लीजिएगा तो आपको आएगा 3 आएगा, कितना आएगा, 3। जब 3 में से आप 3 भाग देंगे, 1 दाम लगेगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2, प्लस 1 में से 3 भाग देंगे, कितना दाम लगेगा, 3 दाम, 3 दूना कितना आएगा, 6 आएगा, बराबर ए है तो 1 दे दिए। फिर देखिए 6 2 कितना होती है, 8 होती है, कितना होती है, 8/3 आया। फिर बटका बट्टा या 2 यहाँ बड़का बट्टा नहीं, 3/8 8/3 आया। जो यहाँ बड़का बट्टा है, यहाँ क्या है, 2 गुणाम है, इधर इसको कर दे, क्या करते हैं, बराबर। जो गुना भाग में 2 इधर है, इसको बराबर को उच्चार कर देते हैं, इधर गुणाम चलेगा। 2 कर दिए, यानी हम लिख सकते हैं 2 बराबर 8/3 लिख सकते हैं। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिखेंगे 8/3। जो क्या है, ये गुणाम है 2, यहाँ क्या आएगा, भाग में चलाएगा, क्या आएगा, भाग में। तो 8 कितना आएगा, 6 आएगा। इसको जब आप काटिएगा तो कितना आएगा, 4/3 आएगा, कितना आएगा, 4/3। देखिए ऑप्शन में 4/3, ऑप्शन नंबर बी में है 4/3, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, 4/3 चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी √17, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा। तो हमको क्या कह रहा है, चौथा पद निकालने का है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और यह क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहला कह रहा है चौथा पद हमको A4 कह रहा है, क्या कह रहा है, A4।
A4 कहेगा तो हम क्या निकालेंगे, A प्लस 3D निकालेंगे। सबसे पहला ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया गया √7 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 है 3 दे दिए, और गुना डी का मान ही पता नहीं चलता है तो डी का मान कैसे निकालते हैं, पहली से बड़ा संख्या में दूसरी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ डी का मान पहले निकाल लेते हैं, बगल में √28 में से क्या घटाएंगे, √7 को घटाएंगे। तो आप जानते हैं √28 को हम क्या लिख सकते हैं, जब √28 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √7 गुना 4 आप लिख सकते हैं, √28 को लिख सकते हैं कि नहीं। आप जब √28 को 7 गुना 4 लिखते फिर गुना कीजिएगा, 7 चौक 28 ही चलाएगा। आप जानते हैं 4 का कितना होता है, पूर्ण वर्ग 2 होता है, 2 बाहर निकालिए, लेकिन 7 का तो होता नहीं है, 7 को अंदर ही रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ √28 को हम क्या लिख सकते हैं, √28 बराबर हम यह लिख सकते हैं, मतलब यह भी लिख सकते हैं √28 बराबर, यहाँ लिखेंगे 2√7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2√7, क्योंकि जब हम इसको अंदर करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28 चलेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस दे दिए, √7 है तो √7 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2√7 है, क्या है 2√7 है, और माइनस करना है 1√7, 2√7 में कितना √7 करना है, 1√7 करना है माइनस, आपको 1√7 बचेगा। तो यहाँ डी कितना आया 1√7, यहाँ आपको क्या देना है 1√7 देना है, क्या देना है 1√7 देना है। जब आप गुना कीजिएगा इसको क्या आएगा √7 प्लस, अब 3 प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 गुना √7 कितना आएगा 3√7 आएगा, 3√7 में 1√7 जोड़ेगा, 3√7 में 1√7 जोड़ेगा, कितना आएगा 4√7 आएगा, कितना आएगा 4√7 आएगा। ऑप्शन में खोजिए 4√7 नहीं है। जब ऑप्शन में 4√7 नहीं है तो 4 को आपको क्या करना, अंदर कर देना, क्या करना अंदर। आप जानते हैं जब 4 को हम अंदर करते हैं तो यह क्या होती है, यह मतलब इसका स्क्वायर हो जाती है। जब इसको आप अंदर कीजिएगा तो इसका क्या होगा स्क्वायर, यानी √7 हो जाएगा। जब अंदर ले जाएंगे 4 को, यह 16 हो जाता है, कितना हो जाता है 16। जब फिर हमको इसको बाहर निकालेंगे तो फिर 4 ही आ जाएगा, जब इसको अंदर कितना आएगा 16 आएगा। फिर 16 सतह कितना होता है, 16 सतह आप 112 होता है 16 सतह, जब 16 सतह गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 112 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 112, ऑप्शन नंबर ए में मार देंगे 112, यानी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा 112 होगा, क्या होगा 112। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी √18 √50 √49 98 √162 का सारवंतर क्या है। इसमें सिर्फ हमको सारवंतर नहीं, डी ही सिर्फ पूछ रहा है, इसमें हमको चौथा पद या पांचवा पद नहीं पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है √18 दे दिए, माइनस √50 है। A2 कितना है, ये देखिए मिस्टेक हो गया, A2 कितना है √50 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए यहाँ पे, और A का मान A1 का मान कितना है √18 तो √18 दे दिए। आप ऐसे घटेगा नहीं, तब इसको क्या करना है, इसको मतलब ऐसा तोड़ना है कि मतलब जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकालेंगे। तो 50 है तो 50 का एलसीएम ले लीजिए, 50 2 25 आएगा, फिर 25 आ जाता है। जब देखिए 2 मिल जाता है, 2 जब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 50 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए √2 2 मिल रहा है, 5 क्या है 2 को मिल रहा है, तो एक 5 बाहर निकाल लेंगे। जब 5 आप बाहर निकालेगा तो आपको अंदर खाली 5 बाहर निकाले तो अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ आपको √2 बचेगा, √2 दे दिए। जब फिर इसको अंदर ले जाएंगे फिर ये दुगुना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 गुना 2 करेंगे 50 फिर उठ जाएगा। इसीलिए हम इसको 50 को हम 5√2 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर √18 को हम लिख सकते हैं √9 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं √18 को। फिर हम 9 को हम क्या करते हैं, 9 से 3 का वर्ग होता है, 3 निकाल लिए बाहर, और अंदर में बच गया 2, सिर्फ अंदर में 2 रख दिए। इसलिए हम √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3√2। आप देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, 5 को √2 में 3 √2 आप निकाल लीजिए, यानी घटा दीजिए, तो आपको कितना √2 बचेगा 2 √2 बचेगा, कितना बचेगा 2 √2। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 2 √2, ऑप्शन नंबर बी में है 2 √2, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 √2 हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अधि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 की समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो x मान करा है। उसी तरह आपको x मान धरना है, इसमें मान धरकर आपको निकालना है। अगर x मान धरने पर जो 3 हमें पद प्राप्त होगी, इसमें एक पद प्राप्त होगा, इसमें एक पद प्राप्त होता है, इसमें भी एक पद प्राप्त होगा। तो प्राप्त होने के बाद जो इसका सारवंतर देखेंगे, अगर सही हो गया तो वही जो मान इसमें डरे थे वही मान इसका सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए इसमें पहले 3 रख मान देखते हैं, पद निकालते हैं, अपने आप निकल जाएगा, आप पता चलेगा कौन एक्स का मान है। 3 रख देखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, 3 गुना 6 आ जाएगा, 6 में से करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। पहला पद हमको 5 निकला। फिर इसमें 3 मान, इसमें भी 3 रखते हैं, 3 3 9 आएगा, 9 2 कितना आएगा 9 2 11 आता है, दूसरा पद भी निकल गया। इसमें भी 3 रखते हैं, 6 3 18, 18 में से घटाएंगे कितना आएगा 17, कितना आएगा 17। इसमें देखते हैं इसका पद, इसका जो है समान समान है कि नहीं। जब 11 में से 5 घटाएगा तो आपको कितना बचेगा, 11 में से 5 घटाएगा आपको 6 बचेगा। फिर 17 में 11 घटाएगा तो आपको भी इसमें भी 6 आपको बचेगा, कितना बचेगा 6। देखिए इसमें भी 6 बचा है डी, इसमें भी डी कितना आया 6 आया, कितना आया 6। यानी दोनों का सार बनता है, डी क्या है समान है। यानी हम 3 का एक्स मान अगर 3 धरेंगे तो वो मतलब एकदम जो एपी है एकदम सही हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा सही। इसलिए यह क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मान आप 2 धरते हैं तो मतलब 2 में एपी निकालने के बाद डी चेक करना, अगर डी समान नहीं आ रहा तो यानी 2 मान नहीं होगा। अगर फिर 4 मान धरते हैं, अगर मान 3 पद 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 मान धरते 3 पद, इसका भी पद निकलेगा, उसमें डी देखिएगा समान नहीं आएगा। 3 ही ऐसा एक्स का मान है इसमें, मतलब धरने पर मतलब जो एपी हमें निकलेगी पद निकलेगी 3 पद, उस तीनों पद में डी समान आएगी। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना इतना और इतना दिया गया तो y का मान। फिर उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें भी हम उसी तरीके से मान धरेंगे, जिसका मान धरेंगे 3 जो पद निकलेगी, अगर उसका सारांतर समान होगा तो वही एक्स का मान हो जाएगा। पहले चलते हैं -3 है तो -3 का मान धरते हैं। अब यहाँ -3 धरिएगा तो कितना आएगा 3 तिया कितना आएगा -9 आएगा, कितना आएगा -9। -9 -1 क्या करेंगे, -9 -1 करेंगे तो -10 हो जाएगा, पहला पद निकल गया। फिर इसमें 3 देंगे तो -3 गुना 3 करेंगे तो -9 आएगा। -9 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा आपको, कितना आएगा -4 आएगा, कितना आएगा -4 आएगा। तो अब एवं इसमें भी -3 धरते हैं, इसमें -3 धरेगा तो कितना आएगा 5 तिया 15 आएगा। -15 में 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा -14 आएगा, कितना आएगा -14 आएगा। अब देखिए डी समान है कि नहीं। जब इसमें -4 में से आपको 10 घटाएगा, -4 में से आप 10 घटाइएगा, क्या घटाना है 10 घटाना है, घटा के देखिए -4 माइनस कितना होता है प्लस होता है, कितना होता है प्लस। अब यहाँ 10 आएगा प्लस 10 में 4 घटाएगा कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। अब फिर 14 में 4 -4 घटाते हैं, -14 में क्या घटाते हैं -4 करते हैं। जब -14 है 14 दिए, में कितना आता है प्लस आता है, फिर 4 है तो 4 दिए। इसमें आप जब घटाएगा तो आपको कितना आएगा -10 आता है। एक में डी का मान 6 आया, एक में मान -10 आया, इसलिए इसका डी का मान समान नहीं है, या इसका मान या वाई का मान 3 नहीं होगा। अब 5 धर देखते हैं, क्या धरते हैं 5 धरते हैं। अगर आप इसमें 5 धरते हैं तो 5 धर देखिए, अगर इसमें 5 धरते हैं 5 या 15 में घटाएंगे कितना आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14। पहला पद निकल गया। फिर दूसरा पद देखिए, इसमें 5 धरते 5 या 15, 15 5 कितना होती है 20 होती है, 20 दे दिए। फिर दूसरा पद निकल गया, फिर इसमें भी 5 धरिए, बचे 25, 25 से कितना आता है 26 आता है, कितना आता है 26। आप देखते हैं जो एपी हमको निकला है, इसमें देखते हैं डी का मान समान है कि नहीं। जब 20 में से आप 14 घटाएगा नहीं, A2 में से A1 घटाएगा तो आपको 6 निकलेगा। फिर A3 में से 2 घटाएगा तो आपको इसमें भी 6 निकलेगा। देखिए दोनों में क्या आएगा 6 निकला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यानी वाई का मान 5 धरेंगे तभी मतलब जो है हमको एपी 3 एपी मतलब सही में प्राप्त होगा। अब देखना है 22 नंबर क्वेश्चन देखना है कि करा निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। क्या कह रहा है समांतर श्रेणी में है, कौन नहीं या कौन सा जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए पहले चेक करते हैं पहला ऑप्शन है कि नहीं। पहले देखते हैं कौन नहीं है, चेक कर जो नहीं होगा तो पहले नहीं। इसमें देखिए जब 14 में 7 घटाएगा कितना आएगा आपको, जब 14 में 7 घटाएगा तो आपको 6 आएगा, कितना आएगा 6। अब जब 20 में से आप कितना घटाइएगा 20 में से आप 14 घटाएगा, इसमें भी 6 आता है। फिर 26 में से आप 20 घटाएगा 6 इसमें होता है। यानी हमको सी ऑप्शन मिल गया, यही क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। आप घटा के देखिए सब में क्या आएगा डी का मान समान आएगा, इसलिए कह रहा है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 93 में कितने पद हैं। हमें कुल पदों की संख्या पूछी है, मतलब यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं या क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे हमको क्या कह रहा है 3 8 13 18 दे दिया गया, हमको क्या 93 में कितने पद हैं, यानी n बराबर हमको पूछ रहा है, n बराबर हमको नहीं दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर हमको दिया है 3 गया 3 लिख दिए, और d बराबर भी लिख लेंगे, मतलब 8 में से 3 घटाएगा कितना आएगा 5 आएगा। d बराबर हमको 5 निकल गया, और an बराबर क्या अंतिम पद क्या दिया गया, अंतिम पद हमको दिया गया 93 देगा, क्या देगा 93, बस निकल गया। देखिए an मतलब क्या हो अंतिम पद क्या दिया गया 93 देगा, तो अंतिम पद जो 93 दिया गया
यहाँ तक में जो पदों की संख्या होगी कितना होगी, तो n बराबर फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा फॉर्मूला, बराबर कितना है 93 है, कितना है 93। आप इसको हल कर दीजिए, a का मान कितना है देखिए इसको हल करते हैं। a का मान कितना है, a का मान देखिए a का मान 3 है तो 3 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, n कितना है, n का मान हमको निकालना ही है, निकालेंगे n का मान कितना पद है, तो माइनस 1 है तो माइनस 1 दे दिए, d कितना है, d 5 है तो 5 दे दिए और बराबर 93 दे दिए। देखिए यहाँ 3 प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा n माइनस 1 बचेगा, यहाँ 5 है तो 5 दिए बराबर 93 है। यहाँ 3 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3, तो क्या करेगा n माइनस 1 बराबर जो 5 है जो भाग में ले आएंगे घटाइए 90 आ जाएगा, 93 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 90। जो 5 यहाँ गुना में है इसको बराबर की चलेगा, 5 यहाँ बटा में चलेगा, जब इसको आप काटिएगा तो कितना दाम कटेगा 18 पंचे 90, 18 दाम कट जाएगा। फिर n माइनस 1 बराबर हम क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, तो n बराबर हमको कितना निकल गया 18 में 18 जगह इधर एक माइनस में इधर रहेंगे प्लस में 1 हो जाएगा, यानी n बराबर हमको कितना निकल गया 19। यानी इसमें पद कितनी, पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या कुल 19 है, कितना है 19, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अधि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है। 7वां पद मतलब जो क्वेश्चन हमको करा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या कह रहा है 7वां पद कह रहा, तो लिख लेंगे A7 बराबर क्या लिखेंगे, A7 बराबर कितना है 4 है तो 4 दे दिए, और एवं इसका सारवंतर क्या है सारवंतर -4 है तो -4 लिख लिए, डी बराबर यहाँ लिख लिए -4। कह रहा अधिक किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है तो A7 बराबर लिख लिए 4, और इसका सारवंतर कितना है -4 है तो -4 लिख लिए। तो इसका कह रहा प्रथम पद, क्या कह रहा प्रथम पद, तो प्रथम पद इजिली निकल जाएगा। प्रथम पद प्रथम पद क्या होगा देखते हैं। देखिए यहाँ A7 दिया, एक क्या देगा A7 बराबर 4 यहाँ लिखेंगे, A7 बराबर कितना गया है 4 दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D लिख सकते हैं कि नहीं, A प्लस 6D बराबर 4 है तो 4 दे दिए। A का मान निकालना तो एक मान उसी को रख दिए, 6 दिए गुने D का मान कितना है -4 है, कितना है -4 है, यहाँ -4 हाँ -4 ही होगा, देखते हैं कितना है -4 है बराबर कितना है 4 देंगे, ये है तो ये दे दिए। अब जब गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, कितना होता है माइनस 6 चौक 24 आता है, कितना आता है 24 बराबर कितना है 4। जब आप इसको इधर कीजिएगा तो ये बराबर कितना निकलेगा 4, जब इसको इधर कीजिएगा कितना आएगा प्लस में आएगा, कितना आएगा प्लस में, प्लस कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24, तो कितना आएगा ए बराबर कितना आया 24 से 4 कितना होती है 28। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 28, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्या आएगा ए। इसमें कुछ नहीं किया हमको, ए बराबर 7वां पद दिया था 4, तो 7वां पद बराबर हम लिखे 4, और 7वां पद को हम लिख सकते हैं प्लस 6D बराबर 4 है तो 4 दे दिए। एक मान निकालना था 6 दिए, और इसके कुछ नहीं था गुना चिन्ह, और डी का मान हमको 4 दिया, इसी को हल करके हमको एक मान प्राप्त हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। 25 में क्वेश्चन देखना है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद करा है। आपको सिर्फ यह फार्मूला प्रथम पद ए और सारवंतर क्या हो डी हो तो करा एनवा पद फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा। ए प्लस एन माइनस 2 नहीं होगा, ए प्लस एन डी नहीं होगा, ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा, क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सिर्फ हमको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा, यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48 से 45 का 10वां पद क्या होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको एपी दिया गया है, आपको करा सिंपली करा आपको क्या 10वां पद निकालने के लिए। 10वां पद निकालने के लिए तो पहले 10वां पद पहले ए बराबर आपको कितना दिया 54 दिया, 54 लिख लेंगे, और डी भी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे 51 से क्या घटाएंगे 54 घटाएंगे, क्या करेंगे 54 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 51, जब 54 घटाइएगा तो आपको आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3। तो आपको करा 10वां पद यानी ए 10 करा, क्या करा ए 10 निकालने के लिए। ए 10 निकालने के लिए करेंगे ए प्लस 9D करेंगे, 9D कर दिए बराबर एक मान कितना है 54 है 54 दे दिए, प्लस है तो प्लस 9 है तो 9 गुना डी का मान कितना दिया है -3 है तो -3 दे दिए बराबर 54 है 54। आप देखिए गुना कीजिए, प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है 27। जब 54 में आप 27 घटाइएगा तो कितना आएगा यहाँ 7 आएगा, जब 4 में से 2 घटेगा मतलब 4 में से 2 घटेगा 2 ही आएगा मतलब 27। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 27, ऑप्शन नंबर ए में है 27, नहीं ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 10वां पद जो 10वां पद होगा इस एपी का 27 होगा, क्या होगा 27 होगा। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है 0 और 50 के बीच, क्या कह रहा है 0 और 50 की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है।
आया भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या लिखे। तो सबसे पहले देखेंगे 0 से 50 तक कौन कौन विषम संख्या है। देखिए 0, 1, 2, 3 डॉलर कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे। इस दोनों के बीच कितना कौन कौन विषम संख्या है। विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाज्य ना हो। देखिए 0 लेंगे नहीं, 0 नहीं सम संख्या ना ही विषम संख्या है। x लेंगे, क्या लेंगे, x लेंगे, 2 भी नहीं आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 विषम संख्या, और 5 आएगा और 7 आएगा। जी डॉट डॉट तक जाएंगे, 50 तो लेंगे नहीं, 50 तक का रहा है, 50 होगा नहीं, 50 से नीचे आएगा, क्या आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49 एक विषम संख्या है। तो विषम हमको एपी प्राप्त हो गया, एपी हम निकाल लिए। 0 और 50 के बीच में कौन कौन विषम संख्या है उसको पहले निकाल लिए, एपी के रूप निकाल लिए। 0 नहीं होगा, 1 से लेंगे, क्या लेंगे, 1 से लेंगे, 2 से लेंगे, 2 नहीं भी लेंगे, 2 क्या है, सम संख्या है, 3 लेंगे और 5 लेंगे, सब क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या ले लिए, 50 का ले लिए, 50 ही तक लेना है, 49 लेना है, क्या लेना है, 49। 50 विषम संख्या हो गया, 49 लेकिन क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो हमको क्या क्या प्राप्त हो गया, ये एपी प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना लिखेंगे, 1, और डी बराबर कितना आता है, 3 में से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। और हमको ए एन बराबर भी दे गया, अंतिमा पद कितना दे गया, 49 दे दिया। कितना है, 49 हम निकाल लिए थे, अंतिमा पद कितना है, 49। अब हमको पूछा पदों की संख्या, क्या कह रहा है, कितनी संख्या है। तो आप फॉर्मूला इसके एन फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 49 दे दिए। अब देखिए ए का मान कितना है, 1 है तो 1 दे दिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2 है, 2 दे दिए, बराबर यहाँ कितना है, 49 है, तो 49 दे दिए। क्या दे दिए, 49। अब देखना है एन माइनस 1 इंटू क्या है, 2 है, 2 दे दिए, यहाँ 49 है, 49, यहाँ प्लस जो 1 था, यहाँ प्लस क्या है, प्लस 1 है, इसको उस साइड लेंगे, माइनस यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा, -1। यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 49 में यहाँ क्या है, 49 ने 49 में घटाएंगे कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा, 48। तो यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 48/2। 2 क्या है, यहाँ गुना में इधर लाएंगे, यहाँ लाएंगे, भाग में आ जाएगा। तो जब आप इसे काटेगा तो कितना बार करेगा, 24 बार। फिर आप जब n माइनस 1 बराबर आपको कितना आया, 24 आया। कितना आया, 24। तो आप n बराबर क्या लिख सकते हैं, जो एक माइनस में है इधर, इसको उधर ले जाइए तो आपको कितना आएगा, 24 प्लस 1 बराबर कितना आया, 25। यानी n का मान कितना आया हमको, 25 आया। कितना आया, 25। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए 25 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 25 कह रहा है। यानी 0 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। वैसे आपको याद ही रख लेना है, 0 से 25 तक बीच कितनी संख्या है, 25 संख्या है। इसको बनाना नहीं है, इसको अगर पूछे तो ये आपको याद ही रखना है, 25 है। अगर समझ गए तो आपको बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिक किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। तो देखिए छठा पद कितना है, छठा पद है 13, कितना है, 13, और 12वां पद कितना है, 25। छठा और 12वां पद जो सबसे पहले है तो उसका पहले आएगा, क्या आएगा, उसका पहले। उसके बाद 12वां पद है तो अंतिम है 12वां पद, तो उसका मान जो है अंतिम में ही आएगा। कितना आएगा, अंतिम में। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या मतलब समीकरण के रूप में सॉल्व होगा। देखते हैं इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए 6 बराबर हमको कितना दिया गया है, ए 6 बराबर हमको 13 दिया गया, 13 लिख दिए। और हमको क्या दिया गया है, और ए 12 बराबर 12वां पद हमको दिया गया, कितना दिया है, 12 बराबर, ए 12 बराबर हमको दिया गया 25 दिया गया, 25 लिख लिए। बस इसी मान हमको दिया है, कह रहा पहला पद निकाले। क्या कह रहा, पहला पद। तो हमको इससे कैसे पहला पद निकाल सकते हैं, देखिए कैसे पहला पद निकालेंगे। यानी ये 6 दिया है तो हमको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 5 डी लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 13 है तो 13 दे दिए। हम ए 12 कितना लिख सकते हैं, ए प्लस कितना लिख सकते हैं, 11 डी लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और बराबर 25 है तो 25 दे दिए। देखिए समीकरण बन गया। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। जब समीकरण 1 और 2 को घटाइएगा तो ए क्या होगा, कट जाएगा। लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से घटाना है, क्या करना है, घटाना है। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 5 डी है, बराबर 13 दे दिए। और समीकरण 2 कितना है, ए प्लस 11 डी है, कितना दी, 11 डी 25 है। इसको भी घटाना तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, जब यह घट जाएगा तो यहाँ भी घटाएंगे तो क्या होगा, जब 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 डी आएगा। कितना आएगा, -6 डी आएगा। क्यों, क्योंकि 11 जो है, 11 की संख्या बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या का प्रभाव रहेगा। बड़ी का आगे क्या है, माइनस है, तो -6 डी बराबर। इसको भी घटाएंगे तो इसको भी घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो माइनस काट देंगे तो डी बराबर कितना निकलेगा, 12 कितना निकलेगा, 12/6। 6 में कितना आया, 12। यानी डी का मान हमको कितना निकला, 2। कितना निकला, 2। आप डी का मान समीकरण कोनों में 1 में धर दीजिए, आपको ए का मान निकल जाएगा। तो डी का मान हम समीकरण 1 में धरते हैं, कहाँ धरते हैं, समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण क्या है, ए प्लस 5 डी है, 5 डी दे दिए, बराबर 13 दे दिए।
ए का मान हमको निकालना है, ए ऐसे दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, 5 है 5 गुना डी का मान कितना निकला है 2 निकला है, 2 दे दिए बराबर 13 है 13 दे दिए। ए प्लस कितना होगा 5 गुना 10 बराबर 13, यानी ए का मान कितना आएगा 13 माइनस इधर करेंगे कितना आएगा 10, यानी ए बराबर कितना आया 10, 13 में 10 गिराएंगे कितना आएगा 3, यानी ए का मान कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर बी है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा, यानी ये 30 कह रहा है, क्या कर रहा है ये 30 हमको कह रहा है निकालने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए या कैसे बनाएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन तो आपको 2-3 बार बता चुके हैं। ये 30 कह रहा है, ये 30 हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 29D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 29D। देखिए ए का मान आपको 10 दिया, 10 लिख लिया, प्लस है तो प्लस, 29 है तो 29, गुना है तो गुना, हमको डी निकालना है। क्या निकालना है डी कैसे निकालते हैं 7 में से 10 घटाएगा तो आपको कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3 आएगा। तो डी हमको मान पता चल गया कैसे कितना आएगा। आप 10 है 10 दिए, प्लस है तो आप गुना कीजिए, 29 गुना 3 पहले प्लस माइनस गुना कीजिए, पहले प्लस माइनस गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ माइनस आएगा, कितना आएगा माइनस। जब गुना कीजिएगा आप इसे 9 × 27 7 माह की 2 3 6 2 8 87 आया, कितना आया 87। जब आप इसे घटाइएगा कितना आएगा -77 आएगा, कितना आएगा -77। देखिए ऑप्शन नंबर सी में -77, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि -10 क्या कह रहा है -10, देखिए यहाँ पे ध्यान देखना है, -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या क्या है। आपको अंतिम पद 34 दे गया, आपको n का मान पूछ रहा है तो इजीली निकल जाएगा यहाँ भी। तो देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो हमको पद दिया गया उसमें हमको क्या गया 34 -10 6 और -2 कहाँ का दिया 34 तक गया। क्या कह रहा है हमको इसमें क्या दिया गया ए का मान दिया गया, तो आपको लिख लेंगे ए का मान कितना दिया है -10 है तो -10 लिख लिए। और डी का मान निकालना, डी कैसे निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, -6 में से हमको क्या घटाना है -10 को घटाना है। तो घटाइए कितना आएगा -6 में इसमें कितना था +10 है तो 10, जब आपको इसको घटाइएगा तो कितना आएगा -10 में से 6 घटाइएगा कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। तो हमको कितना कह रहा है डी का मान भी निकाल लिए, मतलब हमको अंतिम पद दिया है ए ने बराबर हमको क्या देगा, ए ने बराबर हमको दिया गया है कितना है 34 देगा। 34 निकाले, हमको पदों की संख्या पूछा है, यानी एन का मान फार्मूला जो है फार्मूला लगाइए आपको एन का मान निकल जाएगा। एन का मान क्या होता है 1 + n-1 × डी बराबर होता है 34। क्या है 34 हुआ है, 34 यहाँ कर दिए। ए का मान कितना है -10 है तो -10 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, एन का मान हमको निकालना है तो नहीं पता है इसी लिख दिए। और डी का मान कितना निकला है, डी का मान 4 निकला, 4 दे दिए, बराबर यहाँ 34 है तो 34 दे दिए। अब देखिए जो n-1 है इस 10 को -10 को उधर ले जाएंगे, बराबर को सेट n-1 बराबर यहाँ क्या आएगा 4 आएगा बराबर 34, ने प्लस में आ जाएगा 10, क्या आएगा प्लस में कितना आएगा यहाँ n-1 बराबर 34 है, 34 में 10 कितना आएगा 44 आएगा, कितना आएगा 44। और जो यहाँ गुना में 4 इसको बट्टा में कर देंगे कितना आएगा 11, कितना दाम करेगा 44। तो हमको n-1 बराबर हम क्या लिखेंगे 11, जो एक प्लस में है उसको इधर माइनस में उसको प्लस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, मतलब प्लस में आ जाएगा। n बराबर हमको क्या निकला 11 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 12, ऑप्शन नंबर बी में है 12, इतनी एन का मान हमको कितना आया 12, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखना है। अब देखना है अगला 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 होगा। क्या कह रहा है कौन सा पद 88 होगा। तो मान लेंगे एनवा पद, माना एनवा जब भी ऐसा कहेगा कौन सा पद इतना होगा कौन सा पद इतना होगा, तो आपको मान लेना है एनवा पद क्या होगा 88 होगा। क्या होगा 88। आपको यहाँ क्या लगना है यहाँ फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है ए प्लस n-1 × डी लगाना है बराबर 88 करना है। तो आपको यहाँ ए का मान इसमें दिया ही गया, ए का मान कितना देगा 1 दिया गया, और डी का मान निकाल लीजिएगा 4 में से घटाएगा कितना आएगा 3 आएगा। तो इसमें मान रखना है और आपको मान चलाएगा। जब आप इसका मान रखिएगा आपको 30 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर देख लीजिएगा। एक स्थान पर आपको क्या रखना है 1 रखना है, प्लस है तो प्लस, एन का मान हमको निकालना है 1 है तो 1, डी का मान हमको 3 निकल गया और बराबर 88 है तो 88 दे दिए। आप 1 को उधर ले जाएंगे कितना बनेगा 87 बना देते हैं, -1 है तो इधर किए और बराबर 88 इधर प्लस 1 है इधर ले आएंगे तो -1 आएगा, n-1 × कितना आएगा बराबर 87, कितना आएगा 87, क्योंकि घटाएंगे 88 में घटाएंगे 87, यहाँ गुना है तो बराबर 3 आएगा। जब इसको काटेगा कितना दाम करेगा 30 दाम करेगा, नहीं 30 दाम नहीं करेगा, 3 दूना 6 बच गया 29 दाम करेगा। यहाँ n-1 × बराबर कितना है 29, तो n बराबर आप क्या लिख सकते 29 + 1 कितना है 29 + 1, प्लस 1 कहाँ से आया प्लस यहाँ माइनस में 1 इधर कहेंगे +1, n बराबर हमको कितना निकल गया 30 निकल गया, कितना निकल गया 30, इसलिए राइट आंसर इसका 30 होगा।
अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आप स्वयं बना लीजिए। देखिए 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी इतना के लिए A30 और A20 का मान ज्ञात करें। बहुत ईजी, आपको समांतर श्रेणी दे दिया गया है और आपको A30 माइनस A20, सबसे पहले A30 मान निकालेंगे और A20 निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, इजिली बन जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको A बराबर कितना दिया गया, A बराबर दिया गया 2 और D निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D बराबर कितना निकालेंगे, 7 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। तो हमको A30 निकालना है, A30 बराबर क्या लिखेंगे, A30 बराबर लिखेंगे A प्लस 29D लिखेंगे। ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दिए, प्लस दिए 29 है तो 29 दिए और गुना है, बीच में गुना दिए। डी का मान कितना है 5। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 5 45 5 बाकी 4 आएगा, 15 10 4 14 आएगा। जब इसको गुना कीजिएगा जोड़िएगा तो 147 आएगा, कितना आएगा 2 प्लस 145 कितना आएगा 147 आएगा। तो एक 30 का मान हमको कितना आया 147 निकाल लिए। अब निकालते हैं A20 का मान, कितना निकालते हैं A20 का नाम। जब आप एक 20 का मान निकालेगा A20, इसका मान कितना आएगा, A प्लस 19D आएगा, कितना आएगा A प्लस 19D। ए का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, 2 दे दिए प्लस 19 है तो 19 गुना डी का मान कितना है 5। तो 19 5 कितना होता है, 19 5 95, 2 प्लस कितना आएगा 95, तो इसको जुड़ेगा कितना आएगा 97 आएगा, कितना आएगा 97। यानी A30 का मान हमको 147 और A20 का मान कितना आया 97 आया। तो हमको क्या निकालना है, A30, यहाँ देखिए क्या निकालना है, A30 माइनस A20, क्या निकालना है A30 माइनस A20। A30 का मान कितना है 147 है, 47 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। A20 का हमको कितना मान निकला 97 दिए। अब इसको घटा देना है, कितना घटाएगा 0 आएगा, इस 14 से 50 आएगा, कितना आएगा 50। इसका देखिए राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन नंबर 50 आएगा, कितना आएगा 50। अब देखना है 33 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्या 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। या जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए कैसे बनाते हैं, तो देखो ये इसको कैसे बनाते हैं, पहले 2 अंकों संख्या लिख लेते हैं। 2 अंक संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है 10 11 12 13 और कहाँ तक जाती है 99 तक जाती है। कहाँ देखिए इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 और आगे बढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो इसमें 3 अंक आएगा। कितना अंक, 3 अंक हमको लेना नहीं है, हमको 2 ही अंक लेना है। क्या 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य। देखिए 2 अंक 10 विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 10 ही देखना है, 11 विभाज्य नहीं होगा, 12 होगा, क्या होगा 12। तो 12 से लेंगे, एपी बनाते हैं। देखिए कैसे एपी बना रहे हैं, 12 विभाज्य होगा और कौन कौन विभाज्य होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा और 15 होगा, क्या होगा 15। आप 3 इसमें जोड़ते जाइए, 15 में 3 कितना आएगा 18 आएगा, 18 में 3 21 आएगा। तो डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे 99 तक जाएंगे। देखिए 99 3 से विभाज्य है, आपके यहाँ 99 जो है 3 से विभाज्य है। अगर 99 3 से विभाज्य नहीं रहता, इससे पीछे आते, किससे आते 99 से पीछे आते। हमको एपी निकल गया, जब एपी निकल गया तो मतलब यहाँ देखिए ए बराबर आपको 12 भी निकल गया और एन बराबर कितना दिया गया 99 दिया गया, कितना देगा 99। तो हमको करा एन बराबर मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, कितनी पद होगा जो 3 से विभाज्य होगा। हमको एन पूछ रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे, एन फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99, क्या है 99। डी का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ पे 15, डी का मान कितना निकलेगा 15 से बड़ा करेगा 3 निकलेगा, डी का मान कितना निकलेगा 3 डी का मान निकलेगा। तो इस फॉर्मूला पर आप बना देख सकते हैं। ए का मान कितना है 12, तो 12 दे दिए, प्लस है तो प्लस, एन नहीं पता है एक उसी लिख दिया, डी का मान कितना है 3 है, 3 दे दिए बराबर 99 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद n माइनस 1 है तो n माइनस 1 ऐसी लिखे, 3 है 3 ऐसी लिखे बराबर 99 जो 12 इन्हें प्लस में इधर लेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। फिर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 3 बराबर क्या है, जब घटाइएगा तो इसको क्या आएगा 7 आएगा, फिर 9 में से घटाएगा तो 8 आएगा, कितना आएगा 8। तब n माइनस 1 बराबर कितना आएगा 87/3 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 गुना में इधर लाएंगे कितना भाग में आएगा, जब इसे काटेगा तो आपको कितना आएगा 29 आएगा, कितना आएगा 29। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर कितना है हमको 29। तो n बराबर कितना निकलेगा, ये जो प्लस में माइनस में ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा 29 प्लस कितना आएगा 1 आएगा। तो अब n बराबर हमको कितना निकला 30, यानी n का मान हमको कितना निकला 30, यानी 1 से लेकर 12 से लेकर जो 99 तक पदों की 99 तक जो संख्या है उसमें कितना 30 जो विषम संख्या है कितना है 30, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34वां क्वेश्चन देखना, यह क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है कि समांतर से इतना इतना आपको दिया, कह रहा है 12वां पद, यानी ए 12 कह रहा है, क्या कर रहा है ए 12। तो ए 12 आप नहीं निकाल सकते, क्या करना है ए प्लस क्या करना है 11 डी कर देंगे, 11 डी कर देंगे, इस फॉर्मूला बैठा देंगे, निकाल जाएगा। जब आपने निकालेगा तो आपको माइनस 41 आएगा, कितना आएगा माइनस 41। आप इसको कर लेना है। अब देखना 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर से इतना इतना का एनवा पद होगा। एनवा पद कैसे निकालते हैं, देखिए मतलब ए का मान धरते हैं, मतलब इस जो एनवा पद है मतलब कैसा कौन सा जो आपको फॉर्मूला दिया गया है आप मान धर के देखिए। अगर एक मान धरते हैं आपको 14 आता है कि अगर यहाँ मान 1 धरते हैं तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। 19 5 कितना होता है 19 5 होता है 24, लेकिन यहाँ 24 ये दिया नहीं गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ मान धरिए, अगर यहाँ मान 1 धरते हैं
एक मान धरते 5 गुना करेंगे 1 5 आएगा और 19 में 5 घटाएगा कितना आएगा 14 आ जाता है। अगर 2 मान धरते 15 10, 10 में से 19 में 10 घटाएंगे तो हमको 9 भी मिल जाता है। अगर 3 धरते हैं 15, 19 में 15 घटाएंगे तो हमको 4 भी मिल जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो को है बी सही है। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो मतलब इसका एक और तरीका है बनाने के लिए, और भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। एन बराबर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आपको दिया ए बराबर आपको 14 दिया ही गया है और डी निकाल ही सकते हैं। 9 में 14 करेंगे तो -5 ही बचेगा, कितना बचेगा -5 बचेगा। तो एन बराबर निकाल लीजिए। एन बराबर निकाले क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब जब इसको बैठाइएगा तो आपको मान कितना आएगा 19 माइनस 5 एन आएगा, कितना आएगा 19 माइनस 5, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप मान देखकर चेक कर लीजिएगा इसमें कौन मान देते हमको एपी जो है मतलब प्राप्त हो जाते हैं, इससे आपको बी पता चल जाएगा। अब देखिए 36 में क्वेश्चन देखते हैं। 36 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। क्या करना 10 पदों का योगफल। एसएन बराबर सूत्र क्या होता है देखते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। हमको क्या अधिक की समांतर श्रेणी में क्या है प्रथम पद, क्या है प्रथम पद हमको क्या है ए बराबर हमको क्या कितना दिया गया है, ये देखिए बनाते हैं कैसे बनाते हैं। ए बराबर हमको कितना दिया गया है, ए बराबर हमको दिया गया है कितना 13, ए बराबर 13 लिख लिए। और डी बराबर हमको कितना दिया गया है तो -4 है, -4 लिख लिए। उसके बाद हमको करा प्रथम 10 पदों का योग, यानी एसएन हमको कितना करा एसएन 10, यानी एसएन का योग फल करा तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है n/2 होता है, कितना होता है n/2 इंटू 2a माइनस 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है। हमको क्या करा प्रथम 10 पदों का कितना करा 10, तो यहाँ n के स्थान क्या रखेंगे 10 रखेंगे। S10 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए n का स्थान हमको पता चल गया क्या करा प्रथम 10, तो यहाँ भी 10 रखेंगे 10/2 इंटू दे दिए। देखिए इसका हल करते हैं, देखिए कितना इसका कितना मान आता है। जब इसको हल कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ 2 है, 2 ए का मान कितना है 13 है, तो यहाँ 13 गुना में दे दिए, प्लस है तो प्लस। एन का मान कितना है, एन का मान 10 है, 10 दे दिए। और -1 है तो -1 दे दिए। और इंटू डी कितना है -4 है तो -4 दे दिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 5 दूना 10 5 आएगा इसका, और 13 दूना 26 आएगा प्लस। जब 9 में से 1 हटाएगा कितना 10 में से 1 हटाएगा तो कितना आएगा 9, और 9 चौक कितना आएगा 36, -36 आता है, कितना आता है -36। जब इसको आप और सॉल्व कीजिएगा तो देखिए प्लस माइनस आ जाता है 36 -36 कितना आता है 36 -36। यह दोनों क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। तो आपको कितना 36 या 13 26 होगा, कितना होगा 26, या 26 कटेगा नहीं, क्या होगा 26 होगा, कितना होगा 26। जब इसको घटाइएगा तो आपको कितना 5 दिए, यहाँ कुछ नहीं गुना चिन्ह है, गुना चिन्ह दिए। जब इसको घटाइएगा तो आपको कितना आएगा 26 में 36 घटाइएगा तो आपको माइनस कितना आएगा -10 आएगा, कितना आएगा -10। जब गुना कीजिएगा तो माइनस आपको 50 आएगा, -50। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है -50, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है ऑप्शन नंबर बी में है -50, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा -50। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है। जब भी आप कहें कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको मान लेना है। माना एनवा पद क्या होगा, माना एनवा पद क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। बस आपको एनवा का फॉर्मूला लगना है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, बराबर 0 कर दिए। ए का मान है 21 है, 21 दे दिए, प्लस है प्लस दे दिए। एन का हमको मान निकालना ही है, -n-1 डी के मान कितना होगा 18 से 21 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3 आएगा। तो -3 दे दिए, बराबर 0 कर दिए। अब देखिए n-1 और -3 बराबर जो प्लस -21 है, इधर लेंगे तो -21 हो जाएगा। फिर इसको कैसे करेंगे n-1 आज बराबर देखिए -21 है तो -21 दिए, बट्टा में गुना में -3, इधर लाएंगे तो -3 भाग में चलाएगा। इसको काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे तो आपको क्या निकलेगा n-1 बराबर निकलेगा 9 × 27, 9 दम कट जाएगा 9 निकलेगा। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं 9 + 1, जो -1 इसको इधर ले +1 आएगा तो n बराबर कितना आएगा 9 + 1 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा शायद, हाँ 10 आएगा। नहीं गलती हो, यहाँ पे गलती हो गया था। यहाँ गलती इसलिए हो गया था क्योंकि 7 21 होता है, कितना होता है 7 21 होता है। 7 दाम कटेगा तो यहाँ कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। यहाँ भी 7 आएगा। जब 7 में इधर 1 लेंगे तो कितना आएगा 8, यानी 7 जोड़ 1 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, यानी 8वां पद इसका क्या होगा शून्य होगा, क्या होगा इसका 8वां पद शून्य होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो हमें दिया प्रथम पद क्या दिया गया ए दिया गया और सार्वंतर यानी डी दिया गया है। तो कह रहा है n पदों का क्या हो
योगफल मतलब होता है जोड़। तो आप लोग जानते होंगे योगफल का एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a n-1 इंटू डी होता है इसका फॉर्मूला, ना कि n/2 इंटू 2a n/2 इंटू 2a इंटू n-1 इंटू डी होता है। यह क्या होता है, एसएन बराबर फॉर्मूला होता है। यानी अगर हमें प्रथम पद और सारांतर दिया रहे और n पदों का योगफल हमको किस फॉर्मूले से निकालना है, तो बोलेंगे n/2 इंटू 2a इंटू n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डैश का कौन सा पद शून्य होगा। जब भी कहे कौन सा पद शून्य होगा, आपको समांतर श्रेणी यानी एपी दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको बताए थे जब भी कहे आपसे कौन सा पद शून्य होगा तो आपको मान लेना है। क्या करना है, माना एनवा पद क्या है, एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो एनवा पद देखिए, एनवा एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। और बराबर 0 है तो बराबर क्या कर दिए, 0 दे दिए। आप देखिए जो आपको एपी दिया गया है, इसमें ए का मान कितना दिया गया है, 126। तो आपको यहाँ 126 लिख लेना है, प्लस है तो प्लस दे देना है, और एन है एन हमको पता नहीं है, एन को हमको मतलब पता नहीं है, एन क्या करेंगे उसी लिख देंगे। माइनस है तो क्या करेंगे, -1 है तो 1 लिख दिए। और डी है, डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। जब आप 120 में से 126 घटाइएगा आपको -6 आएगा। कितना आएगा, 120 में से आप -126 कीजिएगा, आपको कितना आएगा, -6 आएगा। तो मैंने यहाँ 6 दिए, बराबर 0 दिए। उसके बाद n-1 लिखेंगे, -6 बराबर क्या लिखेंगे, जो 126 इधर प्लस में उस बराबर को साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला आएगा, तो -126 आ जाएगा। कितना आएगा, -126। अब उसके बाद क्या करेंगे, n-1 इंटू क्या है, -6 है बराबर 126 है, 126 लिख दिए। क्या लिखिए, 126। अब जो -6 है बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो भाग में चल जाएगा, तो n-1 बराबर लिखेंगे, n-1 बराबर लिखेंगे -126 बटा क्या लिखेंगे, -6। माइनस कट गया, और 6 दूनी 12, 2 बार में, और 6 1 6, 21 बार में क्या होगा, कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। तो हम n बराबर हमको क्या निकला, n-1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 21 लिखे। और जो माइनस में जो e1 देख रहे हैं, अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हमको n बराबर क्या निकलेगा, 21। जो -1 है तो इधर आएगा प्लस 1 चलाएगा, क्या होगा, n बराबर 22 आएगा। कितना आया, 22। यानी 22वां पद जो है शून्य होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, बी में है 22वां पद, यानी ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, 22वां पद क्या होगा, इस एपी का शून्य होगा। कई 40 नंबर क्वेश्चन है, अधिक समांतर श्रेणी का सामान्य पद। आपको सामान्य पद दे दिया गया है 5n-7 है, तो इसका पद होगा। तो पद क्या होगा देखते हैं। पद इसको हम समांतर श्रेणी देख दिया गया, हमको पद पूछ रहा है, प्रथम पद हमको पूछ रहा है। अगर यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। 5 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में से आप 7 घटाएगा तो आपको कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आएगा, -2। ऑप्शन नंबर देखिए, आपको ये एक तरह से मशीन दे दिया गया है, आपको मान डालना है, इसमें आपको इनपुट देना है, आउटपुट आपको निकल जाएगा। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं, आपको समांतर श्रेणी का आपको जो सामान्य पद होता है ये दे दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है प्रथम पद पूछ रहा है, यहाँ होना चाहिए प्रथम पद। क्या होना चाहिए, प्रथम पद। प्रथम पद पूछा मतलब एक मान रखेंगे, 1 मान रखेंगे तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 7 करेंगे तो -2 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर कहता दूसरा पद कहता तो n लगा पर दूसरा पद 2 रखते, तब 5 गुना 10 हो जाता, और 10 में से 7 हज़ार कितना आता, 3 आता। और अगर तीसरा पद कहता तो n के स्थान पर 3 रखते, और 5 या 15, 15 में 7 घटाते कितना बचता, 6 बचता। 15 में 7 घटाते 8 बचता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 16 11 है, 6 है, 1 है और -4 है का nवां पद क्या होगा। nवां पद पूछ रहा है, तो आपको यहाँ देखना है। जब ऐसे आप nवां पद an से भी इसका मान निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप जैसे पहला पद हमको निकालना है, तो अगर ऐसा कौन सा जो दिया गया है उसमें 1 रखेंगे तो हमको 16 आना चाहिए, अगर 2 रखेंगे तो हमको 11 आना चाहिए, अगर 3 रखेंगे तो हमको 6 आना चाहिए। देखिए पहला अगर 1 धरते, इस जो दिया गया nवां पद, इसमें अगर 1 धरते हैं, 5 यहाँ n के स्थान पर 1 धरेंगे, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आएगा, और 21 5 26 आता, लेकिन यहाँ 26 नहीं दिया गया, गलत हो गया। उसके बाद बी में आइए, बी में अगर 1 धरते हैं, क्या धरते हैं, 1, 5 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5, और 21 में 5 घटाए कितना आएगा, वो 16 प्राप्त हो जाता है। यानी ये जो दिया गया है पद, ये हमको सही लग रहा है। अब 2 रख के देखते हैं, n के स्थान पर 2 रखते हैं, अगर 2 रखते हैं 15 10 हुआ, 10 में 21 में 10 घटाएंगे तो आपको 11 प्राप्त हो जाता है, यह भी सही हुआ। अगर 3 रखते हैं, 5 या 15,
21 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, आपको 6 प्राप्त हो जाता है। यानी जो nवां जो पद है ये मतलब ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, क्योंकि इसमें अगर पहला n के स्थान पे 1 देते हैं तो हमको 16 प्राप्त होता है, और 2 रखते हैं तो हमको 11 प्राप्त होता है, और 3 रखते हैं तो हमको 6 प्राप्त होता है। या आपको एक विधि और बताते हैं इसको बनाने का, जैसे कह रहा है nवां पद, तो आपको मानना है nवां पद मतलब करा ज्ञात करने के nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए, n a का मान कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, 16 लिख लीजिए। अब प्लस है तो प्लस, n है n, माइनस 1 है तो 1, और डी का मान कितना दिया गया है, 11 में से आप 16 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, -5 आएगा। कितना आएगा, -5। आप -5 दे दीजिए। उसके बाद 16 है तो 16, प्लस है तो प्लस, अब 5 गुना n की जगह 5 n आएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 5 गुना 1 की जगह सॉरी माइनस प्लस पे गुना होना चाहिए, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस आएगा, फिर 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। इसको ब्रैकेट बंद कर देना है और आप देखना है, यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए जैसे -5 है, -5 गुना n करेंगे तो यहाँ -5 n आना चाहिए। क्यों, क्योंकि n के आगाम प्लस है और 5 के आगाम क्या है, माइनस है। जब माइनस गुना प्लस करते हैं तो ये क्या आता है, -5 है। उसके बाद सही है, देखिए यहाँ करते हैं 16 है 16। अब जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ -5 n आएगा, प्लस क्या है 5 है तो 5 दे दिए। 16 5 कितना होता है, 21 आता है, और माइनस क्या है 5 n है तो 5 n दे दिए। देखिए कितना मान है, 21 माइनस 5 n। देखिए ऑप्शन बी में है 21 माइनस 5 n। इससे भी आप निकाल सकते हैं, या आप n के स्थान पे 1 धरिए तो 16 आना चाहिए, 2 धरिए तो आपको 11 आना चाहिए। अगर ऐसे आ जाता है, इससे इस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट का 82 में पदों की संख्या होगी। यानी 82 हमको दिया गया 2 4 2 6 10 14, और कहां तक हमको जाना है, 82 तक। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, यानी हमको n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, n का मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पे दिया गया प्रथम पद हमको मिल गया और अंतिम पद जो है 82 हमको मिल गया, तो हमको पदों की संख्या नहीं n निकालना है। जो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, हमको प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, 2 दिया गया है, और d भी निकालेंगे। d बराबर कितना होगा, 6 में से 2 कटेगा तो आपको कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। और हमको an बराबर हमको दिया गया 82 दिया गया। बस हमको an बराबर 82 दिया गया, an के सामने हमको फॉर्मूला लगाना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 82 है तो 82 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब a के सामने a का मान कितना है, 2 है, 2 दे दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, n माइनस 1 n का मान हमको निकालना ही है, तो n को वैसे रखे, -1 है तो -1, और d का मान हमको पता चल गया कितना है, 4 है, बराबर 82 तो 82 दे दिए। अब देखिए जो ये 2 प्लस में है, बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो माइनस चला आएगा। n माइनस 1 इंटू 4 है, यहाँ 4 लिखे, और 82 और 2 इधर क्या है, प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर n माइनस 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 82 में 2 घटाएंगे तो 80 आएगा, और जो यहाँ गुना में 4 था इधर लाएंगे तो भाग में चलाएगा। जब इसे आप काटेगा तो 20 दाम कटेगा, 20 चौक 80, तब इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, n माइनस 1 बराबर लिखेंगे 20, और n बराबर कितना लेगा 20। जो एक माइनस में इधर बराबर कुछ साइड ले जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कितना प्लस में, तो n बराबर क्या लिखेंगे 21। यानी nवां पद जो मतलब 82 तक पद कितना पद होगा, 21 पद होगा। कितना पद होगा, 21 पद होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी nवां पद 5 में 3n हो तो इसका सार अंतर क्या होगा। यानी डी हमसे पूछ रहा है, आपको nवां पद 5 में 3n दिया गया है, आपको nवां पद कितना दिया गया है, an बराबर आपको दिया गया है 5 माइनस 3n आपको दिया गया है। तो आपको कह रहा है सार अंतर, नहीं हमको डी बराबर पूछ रहा है व्हाट होगा, क्या होगा, व्हाट, हमको मतलब डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इससे जो आपको दिया गया है nवां पद, इससे आप क्या करिए, एपी निकाल लेना है। क्या निकालना है, एपी। सबसे पहले यहाँ 1 धरेंगे, जब आप एक n के स्थान पर 1 धरिएगा तो 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। पहला पद हमको निकल गया, 1 धरे तब। अब 2 धरेंगे, 2 धरेंगे कितना आएगा, 3 दूना 6। अब 5 में से आप 6 घटाएगा तो आपको कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1। अब उसके बाद देखिए, अब दूसरा पद भी हमको निकल गया। अब तीसरा पद निकालने के लिए हमको n के स्थान पर क्या धरना पड़ेगा, 3 धरना पड़ेगा। जब 3 3 9 आएगा, 5 में से 9 घटाएगा तब कितना आएगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हमको 3 पद निकल गया तो सार अंतर हम इजिली निकाल सकते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है, -1 है तो -1 दिए, और माइनस a1 कितना है, 2 है तो दे दिए, -2 है, माइनस फार्मूला से आया a2 माइनस a1, और a1 कितना है, 2 है, 2 दे दिए। जब -1 और -2 जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा, -3। यानी इसका डी जो है कितना आया, -3। देखिए ऑप्शन -3 होगा, ऑप्शन नंबर बी में है -3, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सब अंतर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5
x समांतर श्रेणी मानी एपी में कह रहा है, तो x का क्या मान होगा। आपको बताए थे जब ऐसा 3 पद हमको दिया रहे, x का मान पूछे, तो आपको एपी का एक गुण होता है कि पहला पद और एक पद छोड़ के दूसरा जो तीसरा पद होती है, ये दोनों को जोड़ने पर अब बट्टा भाग देने पर 2 देने से हमके क्या बिचला पद क्या होती है, बिचला पद के बराबर होती है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ, मतलब पहला पद 5 और जो बीच के छोड़ कर जो ये दोनों पद होती है, इसको जोड़ने के बाद 2 से भाग देने पर जो इसके बराबर होती है, दूसरा पद क्या होती है, 2 के बराबर होती है। ये मतलब प्रूव्ड बात है कि मतलब A1 और A3 को जोड़ के भाग देने पर A2 के बराबर होती है। तो आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको x का मान अजली मिल जाएगा। देखिए x मान कैसे निकलेगा, जब आप ऐसे कीजिएगा तो या जो इधर या बट्टा में इधर 1 दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब 1 गुना 5 कीजिएगा कितना आएगा, 5 प्लस x ही आएगा, और 2 गुना 2 कीजिए कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो x बराबर हमको कितना मिलेगा, x बराबर 4। अब 5 इधर प्लस में इधर देंगे माइनस में आएगा, तो x बराबर हमको कितना आएगा, -1 आया। कितना आया, -1। तो ऑप्शन में देखिए -1 क्या है, ऑप्शन में x बराबर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -1। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आप जब इसका सारवंतर निकालिएगा कितना आएगा, 2 में से 5 घटेगा तो आपको -3 आएगा। कितना आएगा, -3। फिर आप -3 इसमें -3 आया, फिर 2 में आप -3 को जोड़ना है। 2 में -3 जोड़िएगा, क्योंकि मतलब कोई भी अगला पद निकालने के हमको उसमें डी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, डी जोड़ते हैं। तो डी आपको कितना आया, -3 आया। कितना आया, -3। आप 2 में -3 जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, आपको -1 ही आएगा। कितना आएगा, -1 ही आएगा। इसलिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, या जो आपको बताए कि जो एपी ये दोनों का जोड़ करके आधा जो होती है, बिचला पद क्या होती है, बराबर होती है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब बराबर देगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा 0,7,14,21 का पहला पद क्या होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। पहला पद आपको एपी दे दिया गया है, आपको कह रहा पहला जो पहला होगा, देखिए 0 पहला पद क्या है, 0 है। इसका आंसर क्या होगा, ये आएगा, आंसर 0 ही आएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 - A20 बराबर 50 हो तो सारवंतर हमको डी पूछ रहा है, सारवंतर पूछ रहा है। यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, देखिए आपको जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। A30 कह रहा है, क्या कह रहा है, A30 - A20 बराबर 50 दिया गया। तो हमको सिर्फ यही हमको मान दिया गया, हमको कह रहा है सारवंतर डी निकालने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 31 के स्थान क्या लिखना है, A + 29 डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 29 डी, और माइनस है तो माइनस देंगे, और एक यहाँ ब्रैकेट देना भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है, इसलिए आप ब्रैकेट नजरअंदाज नहीं करना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। A20 है तो इसको क्या लिखेंगे, A + 19 डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A + 19 डी बराबर कितना है, 50 है। कितना है, 50। अब देखते हैं, अब इसको मतलब सॉल्व करते हैं। ए है तो ए दे दिए, प्लस 29 दिया 29 डी दे दिए। अब माइनस जो है, अब इसको मतलब गुना करेंगे, सब में गुना करेंगे तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस आएगा। और ए है तो ए दिए, और माइनस प्लस गुना करेंगे तो फिर माइनस आएगा। और 19 डी है तो 19 डी यहाँ दे देंगे। देखिए अब बराबर 50 है तो 50 दे दिए। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ए है और यहाँ प्लस ए है, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। फिर 29 डी में आपको 19 डी घटाना है, तो कितना बचेगा, 29 डी में 19 डी घटा दीजिएगा तो आपको 10 डी बचेगा। कितना बचेगा, 10 डी बराबर 50 बचेगा। तो आप डी बराबर इजिली लिख सकते हैं 50 बट्टे, यहाँ गुना में है तो इधर बराबर की सरलाई है, किस में आएगा, भाग में। तो 10 भाग में चला आएगा, 10 × 5 = 50। यानी डी बराबर कितना आएगा, 5। डी सारवंतर कितना आया, 5। ऑप्शन नंबर देखिए सी में है 5, यानी इसका डी कितना आया, 5 आया। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझा होगा। अगर आप नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखिए, अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखना है कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यह भी आप ध्यान से देखना है। जो पहले क्वेश्चन में हमको कह रहा है वो पहले बात लिखना है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा मतलब A2, इसका पद कितना है, 13 है। और कह रहा है 5वां पद, 5वां मतलब A5 कितना है, 25 है। 5वां पद कितना है, 25 है। तो हमको कह रहा है सारवंतर। तो इसमें क्या करना है, जो A2 है तो हमको उसको तो हम A + D लिख सकते हैं बराबर 13 दे सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर A3 रहता तो A + 2D लिखते। A2 है तो क्या लिखेंगे, A + 1D लिखेंगे, या इसके आगे 1 है ही। और A5 क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और A5 लिखेंगे A + 4D लिखेंगे, और बराबर कितना है, 25 है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। आप देखिए यहाँ पर A + D बराबर 13, इस समीकरण इसको 1 मान लिए, और A + 4D बराबर 25 को समीकरण 2 मान लिए। जब ये दोनों को आपस में घटाइएगा तो आपको A1 कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से। समीकरण 1 क्या है, A +
डी बराबर कितना है 13 है, कितना है 13 है। और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है ए प्लस 4d बराबर है 4d बराबर कितना है 25। अब इसको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। जब आप घटाइएगा तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको घटाना है, 4d में -4d में 1d घटाएगा तो -3d बचेगा, कितना बचेगा -3d। फिर 25 को 25 में 13 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, बराबर -13 बचेगा, कितना बचेगा -25 में आप 13 घटाइएगा तो पहले बड़का में से घटा दीजिए बड़ा आया। आप देखना चिन्ह देखिए, 25 का काम सबसे बड़ा संख्या क्या है 25, 25 का काम कौन चिन्ह है माइनस, तो माइनस दे दिए। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर की साइड है तो आप डी बराबर क्या लिखेंगे 12/3, तो 3 चौक 12 यानी डी बराबर हमको कितना आया 4 है, कितना आया 4। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन सी में है 4, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8,5,2 डॉट का 40वां पद, यानी ये 40 हमको पद कह रहा निकालने के लिए। यह भी बहुत क्वेश्चन इजी है, आपको यहाँ कैसे करना है। ये 40 करा 40वां पद, 40वां पद मतलब ये 40 करा, ये 40 क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस 39d, क्या होता है ए प्लस 39d। आपको ए का मान दिया गया है कितना 8 दिया, कितना दिया गया 8। यहाँ पे देखिए ए का मान 8 दिया गया है तो 8 लिख लिए, और प्लस है तो प्लस लिख लिए, 39 है तो 39 दे दिए। यहाँ कुछ बीच में किसी कुछ का चिन्ह किसका चिन्ह रहता है, गुना का रहता है तो गुना दे दिए। और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, यानी 5 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3। अब देखना है यहाँ 8 है तो 8 दे दिए। अब प्लस माइनस पहले गुना करना है, पहले प्लस माइनस गुना करना है, उसके बाद संख्या में गुना करेंगे। जब प्लस गुना माइनस करेंगे तो हमको क्या आता है माइनस आता है। और 39 गुना 3 करेंगे तो 9 27 7 के 2 और 3 9 9 2 11 होता है, 117 होता है, कितना होता है 117। अब 117 में आपको कितना घटाइएगा, 117 में आप 8 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा 109 आएगा शायद, कितना आएगा 100 देखते हैं क्या आना चाहिए। जब 8 में -117 घटाएंगे तो आपको क्या आएगा -109 आएगा, क्या आएगा -109। लेकिन ऑप्शन यहाँ गलत है, ऑप्शन दे देते हैं ई नंबर क्या होना चाहिए -109 आना चाहिए, क्या आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी ई सही हो जाएगा -109। अब 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि समांतर श्रेणी 41 38 35 में 8 में पदों की संख्या, मतलब 8 तक दिया गया। और करा कि यहाँ जब चलेंगे 41 पहला पद, 38 दूसरा पद, तीसरा पद, 35 आगे बढ़ते जाएंगे तो 8 तक आएंगे, हमको पदों की संख्या क्या होगी। यानी हमको n बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n बराबर। तो इजिली बहुत इजिली निकाल सकते हैं आप। ए बराबर आपको दिया है 41 लिख दिए। और डी बराबर कैसे निकालेंगे, 38 में 41 घटाइएगा, 38 में -41 क्या करना है घटाना है, तो आपको कितना निकलेगा। जब आप इसमें इसको घटाइएगा तो कितना लगेगा 8 3 आएगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, मतलब 3 ही बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, -3 बचेगा, क्या बचेगा -3 क्या बचा, क्योंकि 41 क्या है बड़ा संख्या है, बड़ा का मतलब कौन चिन्ह है माइनस है, तो माइनस दे दिया, -3 बचेगा। अब हमको डी निकल गया। अब निकालना है, और एनवा पद भी हमको दिया कितना 8, एनवा पद क्या दिया 8 दिया है, मतलब अंतिम पद क्या है 8 दिया है। अब एनवा पद पता चल गया तो आप फॉर्मूला एन बराबर फॉर्मूला बैठा दीजिए, ए प्लस n - 1 × d होता है, और बराबर 8 है तो 8 दे दिए। ए का मान कितना है 41 है, 41 दिए, प्लस एन का मान हमको निकालना है -1 है तो -1 दे दिए। डी का मान कितना है -3 है तो -3 दिए, बराबर 8 है तो 8 दिए। अब देखना है n - 1 -3 है बराबर 8 है तो 8 दिए, इन्हें प्लस 41 है, इन्हें जाएगा तो -41 आएगा। और n - 1 बराबर क्या निकल जाएगा, n - 1 × -3 बराबर। जब इसे आप घटाइएगा, इसे घटाइएगा तो आपको कितना आएगा शायद 33 आएगा, कितना आएगा 33 नहीं आना चाहिए। अगर में 8 घटाए कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। और यहाँ क्या 3 बच गया 33, कितना आया 33, मतलब हाँ 33 ही आएगा, कितना आएगा 33। और जब आप ये जो -3 यहाँ गुना में है बराबर की चल रहा है, भाग में चलेगा, यानी n - 1 बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस आना चाहिए, माइनस कितना आएगा -33 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़का संख्या माइनस में, छोटका संख्या क्या है प्लस में, इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस में आएगा -33। तो -33 देंगे, क्या देंगे -33 बट्टे यहाँ क्या है -3 देंगे, तो माइनस कैंसिल कर देंगे, 11×3 अगर हम कटेगा 11×33। तो n बराबर हम क्या लिखेंगे, ये जो -1 है इधर उधर बराबर की लेंगे क्या होगा 11, और जो -1 है यहाँ क्या होगा प्लस में आएगा, यानी n बराबर 11 1 12, यानी 12वां पद कौन सा पद होगा 12 होगा। क्या इनमें कौन सा पद होगा 12 पद होगा, कितना पद होगा 12। आप समझे क्या किए, कुछ नहीं किए, सिर्फ आपको ए दिया था डी निकाल लिए, और ए एन का फॉर्मूला बराबर एन बराबर 8 लग बराबर 8 लगे, और ए एन का क्या करे फॉर्मूला लगा दिए, बस हमको निकल गया, कितना निकला 12 निकला। अब देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन देखो, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 होगा। मान लेंगे एनवा पद 51 होगा, कौन सा पद 51 होगा, तो मानेंगे कौन सा पद 51 होगा, मानेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हमको मान लेना कि कौन सा पद होगा एनवा पद होगा 51, कौन सा पद 51 है, तो मान लेंगे माना, क्या मानेंगे माना
एनवा पद, कौन पद? एनवा पद क्या होगा? 51 होगा। क्या होगा? 51। तो एनवा पद मान लिए, एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस क्या होता है? एन माइनस ए प्लस, या फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? 1 माइनस डी। 51 है तो 51 दे दिए, और ए का मान कितना है? 11 है तो 11 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, और एन है तो एन दिए। एनवा पद हमको निकालना है तो एन दिया नहीं गया है तो 1 है तो 1 दे दिए, और डी का मान कितना आएगा? जब आप दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाइएगा, 15 में 11 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब बराबर कितना है? 51 है तो 51 दे दिए। अब बहुत इजी, जो प्लस 11 है तो उधर ले जाइए, माइनस 11 कर दीजिए। क्या आएगा? एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना आएगा? 51 माइनस 11 आएगा। कितना है? 51 माइनस 11। जब आप इसको घटाइएगा तो आपको कितना आएगा? एन माइनस 1 बराबर लिखेंगे इंटू 4 लिखेंगे। 51 में से आप 11 घटाइएगा तो आपको आएगा 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? एन माइनस 1 बराबर क्या लिखिएगा? 40/4। क्यों 4 भागा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ 4 क्या है? गुणाम है। क्या है? गुणाम। तो इधर के भागा 10 दाम कट जाएगा। 10 नहीं कि 40, 4 10 से मतलब 40 होता है, 10 दाम कटेगा। तो एन बराबर क्या लिखेंगे? 10, और जो इधर माइनस 1 है इधर आएगा प्लस में आएगा। एन बराबर कितना आएगा? 10 1 11। एन बराबर कितना आ गया? 11। कितना आया? 11। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? 11। ऑप्शन नंबर सी में है 11, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यदि ए एन समांतर श्रेणी 3,8, 13, 18 का एनवा पद हो तो ए 10 में से 8 क्या, ए 8 का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एपी दे दिया गया है, और ए 10 का मान निकाल लेना है, और ए 8 का मान निकाल लेना है। ए 10 के सामने ए 10 का मान रखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, और ए 8 के मान निकाल के ए 8 का मान दे देंगे, और दोनों का घटा देंगे, बस हमको मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे बनाना है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? ये हमको निकालना क्या है? ए 10 निकालना है। ए 10 माइनस ए 8 निकालना है। क्या निकालना है? ए 8 निकालना है। क्या निकालना है? 8। तो अगर आप यहाँ ए 10 है, क्या है? ए 10 है, और माइनस क्या है? ए 8 है। ए 10 माइनस ए 8 निकालना है। क्या निकालना है? ए 10 में से 8। तो आपको ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप पहले ए 10 का मान निकाल लीजिए। ए 10 का मान कैसे निकालेगा? ए 10 बराबर क्या होता है? ए प्लस 9d होता है। कितना होता है? 9d होता है। तो ए प्लस 9d मतलब ए का मान कितना दिया गया? आपको 3 दिया। क्या देगा? 3 दिया। 3 दे दिए, और प्लस 9 है तो 9 दे दिए, और गुना है तो गुना। डी का मान कैसे निकालेंगे? डी का मान इस संख्या में क्या करना है? पहली संख्या को घटाना है। जब 8 में से 3 घटेगा कितना आएगा? आपको 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो यहाँ 5 लिखना है। तो 9 5 कितना होता है? 45। 45 3 जुड़ेगा कितना आएगा? 45 3 47। कितना आता है? 45 3 48 आना चाहिए। कितना आया? 48 आएगा। तो ए 10 का मान कितना आया? ए 10 का मान हमको आया 48 आया। कितना आया? 48। यहाँ लिखेंगे 48 लिख दिए। ए 10 का मान कितना है? 48। अब ए 8 का मान निकालना है। ए 8 बराबर क्या होता है? ए प्लस 7d। क्या होता है? ए प्लस 7d। ए का मान कितना दिया गया? एक मान 3 दिया, 3 लिख लिए, प्लस 7 है 7 गुने डी का मान अभी निकाले थे 5 आ जाता है। 8 में 2 घटाए 3 घटाएगा 5 आएगा 5। 7 5 35, 35 3 कितना होता है? 35 3 38। कितना आया? 38। तो आप यहाँ मतलब ए 8 का मान कितना निकला? 38 निकला है। क्या निकला है? 38। तो आपको एक ए 8 के समय कितना मान रखना है? 38 लिखना है। कितना रखना है? 38। जब आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 48 में 38 घटेगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। इसका आंसर 10 आना चाहिए। आंसर 10 नहीं है, इसमें लिख देते हैं, ये ऑप्शन लिख देते हैं 10 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है समांतर श्रेणी 2 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। क्या करना है? प्रथम 10 पदों का। तो आपको मतलब समांतर योगफल कह रहा है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला है। क्या लिखेंगे? एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 होता है। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? n-1 इंटू डी होता है। ये क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है। तो हमको कह रहा है प्रथम 10 पदों का योग। तो एस है तो एस एन मतलब कितना कर रहा है? 10 पदों। तो यहाँ क्या देंगे? 10 पदों का योग दे दिए, और एन का स्थान पर हमको एन दिया है 10, तो 10 बटे क्या देंगे? 10 बटे हमको हम 2 देंगे, दे दिए, और 2 है 2 दे दिए। एक का मान कितना है? एक का मान देखिए आपको दिया गया है 2, यानी एक मान क्या देखेंगे? 2 रखेंगे। प्लस है तो प्लस दे दिए, और देखिए एन का मान तो एन का मान कितना है? एन का मान 10 है। कितना है? 10 दे दिए, माइनस 1 है तो माइनस 1 दे दिए, और डी का मान निकालिए। डी जब 7 में से 2 घटेगा तो आपको कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? तो यहाँ 5 दे दिए। कितना दिए? 5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 दूना 10, 5 बचेगा, और जब इसको गुना कीजिएगा 2 दूना 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब इसको जब 10 में से 1 घटाएगा कितना आएगा? 10 में से 1 घटाएगा तो आपको 9 आएगा। जब 9 गुना 5 करें तो 9 5 45 आएगा। कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। तब इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा? 5
अब 45 4 कितना होता है, यहाँ गुना है तो गुना दे दिए, 45 4 कितना होता है 49 होता है, कितना होता है 49। जब आप गुना कीजिएगा तो 9 5 45 9 5 45 4 5 20 20 4 24 245 कितना आता है 245। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है 245 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा अधिक समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सारवंतर क्या हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जो आपको सामान्य पद आपको दे दिया गया है, इससे आप पहले एपी निकाल लीजिए। एक स्थान पर एक रखे तो आपको पहला पद मिलेगा, अब एन का स्थान पर 2 रखिए तो आपको दूसरा पद मिलेगा, एन के स्थान पर 3 रखिए तीसरा पद मिलेगा। और जब आपको पद मिल जाएगा तीनों पद, आपको उसका सारवंतर इजिली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ क्या करना है, आपको समान पद दे दिया है, समान पद पे एक रखिए। जब आप यहाँ पे 1 रखते हैं 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, और 13 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा 11 दे दिए। अब दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद निकालने के यहाँ 2 धरेंगे, 2 दूना 4 हुआ, 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 4 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। और तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद किसे निकालेंगे, यहाँ एन के स्थान पर 3 देंगे, 3 दूना कितना होगा 6। जब 13 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में 6 घटाएंगे 7 आएगा, कितना आएगा 7। अब देखते हैं 13 में 7 कितना आएगा 7। अब देखते हैं इसका जो सारवंतर है समान है कि नहीं, सॉरी आप सारवंतर इसका जब हमको तीनों पद निकल गया तब क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद क्या है 9 है, दूसरा पद में 9 माइनस 11 करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 9 माइनस जब 11 कीजिएगा आपको कितना बचेगा -2 बचेगा, कितना बचेगा -2 बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर -2 है, डी में -2 आपको मारना है, -2 मारना है। अब 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन के देखिए क्या कह रहा है, क्या समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल। आप मतलब हमको समांतर श्रेणी दे दिया गया है 2 6 10, इसके मतलब कितना पदों की निकालना है, प्रथम 11 पदों। हमको ऐसे मतलब एन भी दे गया 11 पदों, तो हम इजिली निकाल लेंगे एन का सूत्र लगा कर। देखिए ए बराबर आपको कितना दिया गया है 2 दिया गया, 2 लिख लिए, और डी बराबर कितना होगा 6 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो हमको एन बराबर कितना दिया गया 11 दिया गया। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है n-1 इंटू डी। तो n के स्थान पर क्या रखना है 11 रखना है, क्या रखना है 11। तो s 11 बराबर लिखेंगे 11/2, क्या लिखेंगे 11/2 इंटू 2 है 2 दे दिए, गुना ए का मान कितना है, ए का मान 2 है 2 दे दिए, प्लस n का मान कितना है 11 दे दिए, और माइनस क्या करना है 1 करना है 1 कर दिए, और d का मान कितना है, d का मान 4 है। बस इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको मान निकल जाएगा। जब दोनों कटेगा नहीं तो इसको इसी रखते हैं 11/2। अब जब ये जो दोनों गुना कीजिएगा 2 दूना 4 आता है, प्लस जब 11 से घटेगा 10 आएगा, 10 चौक 40 आता है, कितना आता है 40। जब दोनों जोड़िएगा कितना आएगा 40 4 कितना आता है 44, मतलब 11/2 गुना कितना आएगा 44, कितना आएगा 44। जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 22 दूना 44। जब 11 गुना 22 कीजिएगा, 11 गुना 22 कीजिएगा कितना आएगा 2 आएगा 4 आएगा 2, 242 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 242। इसका राइट नहीं क्या होगा 242, 11 पदों की कितना होगा 242। ये ऑप्शन सारा गलत है, आपको ये ऑप्शन लिखना है 242, जहां ऑप्शन होगा उसको टिक मारना है, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्या समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, एन स्थान पर 30 रखना है, जहां जहां एन है वहां 30 रखना है, आपको निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जैसे आपको निकाल दिखाते हैं। देखिए ए बराबर आपको दिया है 1 दिया गया, और डी बराबर कितना दिया है 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। और हमको क्या करा, एन बराबर हमको दिया है 30 पदों के योगफल, 30 पदों का योगफल। ऐसे बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे बराबर फॉर्मूला होता है n/2, कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है n-1 इंटू डी। देखिए हमको n कितना दिया है 30, लिखेंगे s 30 बराबर क्या लिखेंगे, s 30 बराबर क्या लिखेंगे, n है तो यहाँ n का स्थान 30 लिखेंगे, बट्टा 2 है बट्टा 2 लिखेंगे, बट्टे 2 गुना 1 मन कितना 1 मन 1 है तो 1 लिखे, प्लस है तो प्लस दिए, n का स्थान क्या लिखेंगे 30। हमको क्या n मतलब क्या है 30 पदों तो यहाँ लिखेंगे n बराबर क्या लिखेंगे 30, -1 है -1, और गुना डी का मान कितना है 2 दे दिए। इसको हल करेंगे तो हमको आंसर चलाएगा। हल कीजिए आप, जब इसको काटेगा 15 में कट जाएगा, और 2 गुना करेंगे 2 आएगा, प्लस है तो प्लस दिए। अब 30 में से 1 घटाइएगा कितना आएगा 29 आएगा, कितना आएगा 29। जब 29 गुने 2 कीजिएगा तो 18 का भाग किए 2 4 1 5 आएगा, 58 आएगा, कितना आएगा 58। जब आप इसको गुना कीजिएगा 15 दिए, और यहाँ कुछ गुना कुछ ने कुछ चिन्ह रहता है, किसका चिन्ह रहता है गुना करता है, गुना दे दिए, और 58 2 कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60। 15 छक कितना होता है 15 छक 90, कितना आएगा इसका 900 आंसर आएगा, कितना आएगा 900 आंसर आएगा। यानी 11 पदों का योग कितना आएगा, सॉरी 30 पदों का योग आपको 900 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एपी एन पदों का योग को डैश से व्यक्त करते हैं। एपी एन पदों का योग कर रहा है तो एस एन द्वारा व्यक्त, किसी द्वारा व्यक्त करते हैं एस एन।
ए एन होगा नहीं, डी नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा। क्या होगा? ये 10, क्योंकि योग यहाँ क्या कह रहा है? योग कह रहा है। क्या कह रहा है? योग। योग को किससे व्यक्त करते हैं? एस एन बराबर व्यक्त करते हैं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी या श्रेणी को किससे सूचित करते हैं? समांतर श्रेणी को इससे सूचित करते हैं, आपको याद होगा एपी से या जीपी या जीडीपी या किससे होगा? या एपी होगा। क्या होगा? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, यानी समांतर श्रेणी को हम एपी से सूचित करते हैं। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं के कितनी संख्याओं से उसे विभाज्य है। आपको रिपीट क्वेश्चन है, आपको पिछले बताए थे दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगा, तो आपको सीधे बताए थे, याद आ रहा है, 2 अंकों के जो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है वो कितना है? 30 है। आपको पिछले मतलब क्वेश्चन में ही बताए थे। अब देखना 49 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा 2 4 6 8 का सारबंतर कितना होगा? सारबंतर पूछ रहा है, दूसरा संख्या में पहला संख्या घटाना है। दूसरा संख्या है 4, पहला संख्या है 2, 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारबंतर को किससे सूचित करते हैं? आपको बोल रहा है सारबंतर को हम डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जितना इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव बताया, अगर आप यह पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपको मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बाहर इससे नहीं पूछेगा। इसलिए आप यह वीडियो दोबारा देखें, तिबारा देखें, जितना मन हो उतना बार देखें, और इसे प्रैक्टिस में जहाँ तक लाएंगे नहीं तब तक यह क्वेश्चन बनने वाली नहीं है। आप भूलते रहिएगा। इसलिए आप इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो लंबा हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पर ही ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन 60 था इसी पर हम चर्चा करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम इस अध्याय से जुड़े हुए सब्जेक्टिव जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है इस अध्याय से, उस अध्याय के बारे में बात करेंगे। तब तक लिए इतना ही। आप देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।